अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज अपनी फेब्रुअरी कॉल्स का जो है ना हमारा लेक्चर है। और कल हमने मेडिसिन की थी और उसके साथ जो है ना सर्जरी के 120 एमसीक्यूज किए थे। आज हमने 121 से फर्दर ऑनवर्ड कंटिन्यू करना है और गायनी के और जो रिमेनिंग हमारे एमसीक्यूज हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि इन 2 घंटों के अंदर जितना हमसे हो सके हम फेब्रुअरी कॉल्स का पोर्शन जो है उसको रिवाइज करें। बाकी फिर जो रिमेनिंग होगा उसको आप लोग कवर करेंगे अपने ऑन पे। ठीक है, इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम हो सका हम करते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे। 121 एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द रूट वैल्यू विद द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू फ्रेनिक नर्व। तो फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू हमारे पास क्या होती है? C3, C4, C5 होती है और इसमें भी जो C4 होती है ये हमारी मैक्सिमम इससे कंट्रीब्यूशन आ रही होती है। जिस तरह अगर नी जो हमारा रिफ्लेक्स है अगर उसकी रूट वैल्यू L3 L4 हो तो उसमें L4 जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और अगर हमारा एंकल का S1 S2 हो तो उसमें S1 जो होती है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है। फिर 122 है, 55 ईयर ओल्ड फार्मर प्रेजेंट्स विद द क्रोनिक कफ डिस्निया एंड चेस्ट पेन। ही रिपोर्ट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द वर्किंग इन हिज रोज गार्डन and has recently noticed weight loss and fatigue. Chest imaging reveals a right lower lobe calcified mass measuring 4 to 3 सेंटीमीटर। तो जब इस तरह हमारी चेस्ट इन्फेक्शन की हैं हमारी फीचर्स, तो ये कल भी एक एमसीक्यू आया हुआ था कि एस्परजिलस जो होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है फार्मर्स के साथ। और इसमें जो है ना हमारी राउंड सी बड़ी वेल डिफाइंड सी लोअर लोब ऑफ द लंग के अंदर कैल्सिफाइड लेजन बन रही होती है जिसको हम एस्परजिलोसिस कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद है विच पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस गिव ब्रांचेस टू सप्लाइंग द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ आर्म। तो एक्सटेंसर मसल्स ऑफ आर्म के लिए ये जो रेडियल और एक्सिलरी वगैरह होते हैं स्टार के निमोनिक से हम लोग याद करते हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड की ये ब्रांचेस होती हैं और उनके अंदर ये आते हैं जो एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करते हैं। विच आर्टरी प्राइमरली सप्लाइज द राइट बंडल ब्रांच ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। तो इसके अंदर कौन सी होती है? लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी होती है जो राइट बंडल ब्रांच को सप्लाई करती है। इसके अलावा बाकी सारों को जो है वो लेफ्ट करेगी। जो बाकी सारे हमारा जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट है उसको राइट कॉरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है एक्सेप्ट फॉर दिस जिसमें लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी आती है। विच नर्व प्राइमरीली मीडिएट्स द लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म। तो लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म के अंदर एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व होती है। Which structure is most likely described by histology showing a tubular structure with pseudostratified epithelium। तो ये जो pseudostratified epithelium होती है और साथ में thick muscle wall है ये कौन सा है? vas deferens है। इसी के बारे में एक और एमसीक्यू भी आ रहा होता है कि हमारा रेमिनेंट कौन सा होता है? जो मुलेरियन डक्ट होती है या मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है उसका कौन सा रेमिनेंट होता है? तो वो भी vas deferens होता है। 45-year-old male presents to the clinic with the complaint of frequent heartburn and regurgitation of the stomach contents into his throat, particularly after meal and when lying down. He reports a burning sensation in the chest and throat along with the occasional difficulty swallowing। तो swallowing difficulty है, dysphagia है और बर्न के फीचर्स हैं, रीगर्जिटेशन। पर्टिकुलरली जब इन सारों के ये जो फीचर्स होते हैं डिफरेंट गैस्ट्राइटिस के अंदर भी, अल्सर्स के अंदर भी, स्ट्रिक्चर्स के अंदर भी आ रहे होते हैं, लेकिन ये जो रिगर्ज वाला फीचर है ये गर्ड के साथ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है और स्पेसिफिकली गर्ड के साथ एसोसिएटेड होता है रिगर्जिटेशन वाली चीज़। What is the term used to describe the average value of a set of observation in epidemiology? तो इसके अंदर एवरेज होता है या अरिथमेटिक मीन होता है, उसको मीन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर 129 है विच हार्मोन यूटिलाइजेस द फॉस्फोलिपेज सी पाथवे एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। तो इसमें ऑक्सीटोसिन आ जाता है। फिर कैम्प पाथवे के अंदर कौन से आते हैं? ये सारे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो आ रहे होते हैं, FSH, LH। ठीक है, तो यहाँ पे कैम्प में कौन से वाला होता है? कौन सा हार्मोन होता है जो कि कैम्प के थ्रू एक्ट कर रहा होता है? ये हमारा TSH आएगा यहाँ पे। फिर इसके अलावा आता है 131 के विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ 2-year-old बॉय फ्रॉम आजाद कश्मीर प्रेजेंटिंग विद द फेलियर टू थ्राइव फॉर 6 months along with the hepatosplenomegaly, pallor, pancytopenia and an elevated ESR of 80। तो इसमें कौन सा होता है? विजरल लिशमनियासिस आ रहा होता है। फिर इसके बाद है 65-year-old male presents to the emergency department with the sudden onset weakness on the left side of his body and difficulty speaking. His wife reports that he has a history of intermittent palpitations and irregular heartbeats. On examination, patient's pulse is irregularly irregular। ये जो irregularly irregular है ये इसका characteristic feature होता है atrial fibrillation का, AFib का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे पास ये एट्रियल फिब्रिलेशन थी और उसके बाद जो है ना स्ट्रोक वाले फीचर्स आ रहे हैं कि यूनिलेटरल ये जो हेमीप्लेजिया है ये सारे होते हैं। इनमें एक्सेप्शन भी होती है, इनमें एक दो होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी वाले जिससे नहीं हो रहे होते हैं, जैसा कि ACTH जो होता है
वो कैंप के थ्रू नहीं हो रहा होता। वट इज़ द मोस्ट लाइकली कार्डियक रिदमियाज एसोसिएटेड विद द पेशेंट्स प्रेजेंटेशन, तो इसमें ए पे बाहर होता है वट इज़ कंसीडर्ड द सिंगल बेस्ट टेस्ट फॉर द फंक्शनल थायराइड असेसमेंट। ये आप लोगों ने रफ़ी से एक दफ़ा ना सेकंड मैसेंजर वाला टेबल देख लेना होता है, जिसमें ना इन्होंने बताया हुआ होता है कि वो जो इंसुलिन वाला होता है उसकी किस तरह के कौन सा सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है, वो भी उन्होंने पूछा हुआ होता है। टायरोसिन का इनेस पाथवे के थ्रू होता है, फिर ऑक्सीटोसिन वगैरह ये जो हमारे इसके अलावा आ रहे होते हैं हाइपोथैलेमस के होते हैं, उनके थ्रू कौन से होते हैं, CGMP जो होता है उसके थ्रू कौन से होते हैं, तो ANP BNP वगैरह CGMP के थ्रू होते हैं, इवन नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह इनके जो है ना सेकंड मैसेंजर सिस्टम आते हैं। वट इज कंसीडर्ड द सिंगल बेस्ट टेस्ट फॉर द फंक्शनल थायराइड असेसमेंट, TSH के लेवल्स करवाते हैं। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ये कौन सा होता है, ब्यूपीवाकेन होता है। विच टाइप ऑफ द स्टडी इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग टू ग्रुप्स, वन विद द कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर टू एन अदर। अगर यहाँ पे वन विद कोरोनरी हार्ट डिजीज और अदर नॉर्मल ग्रुप होता, फिर हम केस कंट्रोल स्टडी करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिजीज का उसके रिस्क फैक्टर्स के साथ कंपोजर है, उसका है कंपैरिजन है, तो उसके अंदर हमारे पास कोहार्ट आती है। तो विच लिम्फ नोड डज द लिम्फ फ्रॉम द स्टमक प्राइमरीली ड्रेन, तो इसमें जो है ना आर्टीरियल ब्लड सप्लाई के साथ ही होता है, जो स्टमक के सारे पार्ट्स होते हैं उनसे लिम्फ नोड्स, हमारे सीलिएक ट्रंक जो होता है उसके अंदर सीलिएक नोड्स के अंदर जो होते हैं वो ड्रेन कर रहे होते हैं। विच स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग CSF, ठीक है, तो CSF के ड्रेनेज के लिए यहाँ पे ड्यूरल वीनस साइनसेस इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 137 में, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात आती है फिर आप एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशंस को प्रेफर करते, यहाँ पे ड्रेनेज की बात आई है उसके अंदर ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं, 137 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर व्हाट कंडीशन इज इट रिफाइंड बोन मैरो बायोप्सी कॉमनली परफॉर्म टू एग्जामिन द बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है, ट्रिफाइन बायोप्सी कौन सी कंडीशन के लिए हो रहा होता है, ये हमारे पास जो है ट्रिफाइन बायोप्सी एप्लास्टिक एनीमिया के लिए होती है। फिर विच स्पीशी ऑफ द प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग क्वाड्रन मलेरिया, तो ये क्वाड्रन मलेरिया कौन करवा रहा होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, और फेल्सीपैरम जो होता है ये टर्शियन करवाता है, वाइवेक्स और ओवेली भी टर्शियन करवाते हैं। फेल्सीपैरम जो होता है ये मलिग्नेंट टर्शियन करवाता है, और वाइवेक्स और ओवेल जो होते हैं ये बिनाइन टर्शियन वाली जो मलेरिया होता है उसको कॉज कर रहे होते हैं। 140 है, 65-year-old male presents with the painless enlargement of his right testicle that he noticed over the past few months on examination. A firm non-tender mass is palpable within the right testicle. There is no associated hydrocele. Ultrasound imaging confirms a solid mass within the right testicle. Laboratory investigation reveals elevated level of LDH. अगर LDH के level elevated है, old male है, उसके अंदर पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिकल है, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, हमारा लिम्फोमा होता है। और अगर यंग मेल के अंदर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसके अंदर क्या होता है, सेमिनोमा होता है। अगर मेच्योर स्टेम सेल्स आते हैं तो फिर टेराटोमा होता है। वट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज कॉमनली सीन इन सेल्स आफ्टर MI, MI में हार्ट में कौन सी नेक्रोसिस होती है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। हाउ डज एन इमेबिक लिवर एब्सेस स्प्रेड टू द लंग्स, तो लंग्स में कैसे जाती है, असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सटेंशन इसकी थ्रू द डायाफ्राम हो रही होती है, असेंडिंग इसका स्प्रेड होता है। विच वायरस इज एसोसिएटेड विद द बर्किट्स लिम्फोमा, एप्स्टेन बार वायरस होता है। फिर उसके बाद व्हाट इज द इजेक्शन फ्रैक्शन व्हेन हार्ट रेट इज 70 BPM, कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर्स पर मिनट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज, तो इसमें हमारे पास कंप्लीट इन्होंने कैलकुलेशन दी हुई है कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100% है। और हार्ट रेट आप लोग कैसे कैलकुलेट, हार्ट रेट उन्होंने आपको गिवन है जो कि 70 BPM है, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर्स पर मिनट है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी गिवन है। अब हमने स्ट्रोक वॉल्यूम को पहले कैलकुलेट करना है। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे आ रहा होता है, हमारे पास कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, हम स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उससे हम इजेक्शन फ्रैक्शन को निकालते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इजेक्शन फ्रैक्शन का था, जिसमें हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम गिवन नहीं था। पहले हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद हमने इजेक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेट कर ली जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.5% है। फिर उसके बाद है 145, तो उसमें आता है 25-year-old sexually active male presents with the urethral discharge and dysuria for past week. Urethral swab is calculated and sent for gram staining which reveals the presence of gram negative diplococci.
ठीक है। तो ये जो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होते हैं जो कि हमारे पास इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसमें नजेरिया गनोरिया आ रहे होते हैं पर्टिकुलरली। अगर वैसे हमसे सिर्फ जो है ना सेक्सुअली एक्टिव मेल का पूछा हुआ होता तो हम क्लमिडिया को प्रेफर करते। अब यहाँ पे चूंकि इसने करेक्टरिस्टिक्स दे दी हैं ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई की, तो वो नजेरिया गनोरिया होता है। वट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन डी ऑन द इंटेस्टिनल म्यूकोजा? तो इसका क्या एक्शन होता है? genetic regulation. 35-year-old woman presents to the emergency department with a sudden onset of the high fever, nausea, vomiting and diarrhea on examination. Her temperature is 39.8 degree centigrade, blood pressure is 90/60, तो hypotension में चल रहा है वो, और फीवर भी है उसको। हार्ट रेट इज 120 बीट्स पर मिनट, साथ में टेकीकार्डिया भी है। एंड शी अपीयर्स पेल एंड lethargic. Upon further questioning, she mentions using a menstrual cup during her period for the past 2 days. ठीक है। तो ये वाले सारे फीचर्स शॉक के फीचर्स, सेप्टिक शॉक डेवलप हुआ है उसको क्योंकि उसका हाइपोटेंशन है, टेकीकार्डिया, हाई ग्रेड फीवर है, और साथ में जो है ना मेंस्ट्रुअल कप के यूसेज की हिस्ट्री है। तो ये जो है ना टेम्पॉन्स रिलेटेड और ये जो मेंस्ट्रुअल कप रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है जो कि स्टेफ ऑरियस कर रहा होता है। फिर उसके बाद व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लोराइड एब्जॉर्प्शन इन द लेटर सेगमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? पीसीटी के अंदर क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होती है। ये को ट्रांसपोर्टर्स के जरिए से होती है। जैसे सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो उसकी वजह से फिर जो है ना उसके साथ साथ ही इसकी भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होती है। फिर 45-year-old male is brought to emergency department by ambulance following a motor vehicle accident. On arrival, he is tachycardic, hypotensive and confused. His skin is cold and clammy. Capillary refill time is prolonged. Blood pressure is 80/50. Heart rate is 130 beats per minute. Respiratory rate is 24 beats per breaths per minute. Based on these finding, what is most likely diagnosis? तो इसमें क्या है? हाइपोटेंशन है, टेकीकार्डिया है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। और उसके बाद उसकी ये जो सबसे ज़्यादा इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट है ना वो ये है कि यहाँ पे स्किन जो है वो कूल है एंड क्लेमी है, यानी कोल्ड पेरिफ्रीज है हमारे पास, और कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन से वाला होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि मैसिव ब्लड लॉस की वजह से शॉक डेवलप होता है। अब शॉक जो है ना सारे इंपॉर्टेंट है और इनके अंदर कोई ना कोई एक कैच पॉइंट होता है जिसको आपने पिक करना है। Which type of the vasculitis involves different arteries and affects individual of different ages? तो इसमें vasculitis की कौन सी टाइप होती है? polyarteritis nodosa होता है जिसमें डिफरेंट एजेस की जो वेजल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। पैन के अंदर के पान जो है वो हर एज के लोग खाते हैं। फिर 141 है विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सीकोलकैल्सिफेरोल इन द लिवर? तो ये जो 151 है इसके अंदर हमारे पास कौन से वाला एंजाइम होता है? अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होता है। ठीक है जी। और जो किडनीज के अंदर होता है वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होता है। हमें पता है जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है विटामिन डी की लिवर के अंदर फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन 25th पोजीशन पे होती है। किडनीज के अंदर जो होती है वो सेकेंड हाइड्रोक्सिलेशन होती है जो 1 पोजीशन पे होती है। तभी हमारे पास 25 हाइड्रोक्सीकोलकैल्सिफेरोल जो होता है वो 1 to 5 डाइहाइड्रोक्सीकोलकैल्सिफेरोल के अंदर चेंज हो जाता होता है। फिर ड्यूरिंग द फीटल पीरियड ऑसिफिकेशन बिगिंस इन द फीमर फ्रॉम विच लोकेशन? तो इसके अंदर प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर हमारे पास आ जाता है। आप लोगों ने ना इसको इसके अकॉर्डिंग देख लेना है क्योंकि यहाँ पे अगर किडनीज की बात करें तो उसके अंदर कौन से वाला आ रहा होता है? 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज आ रहा होता है। लिवर की बात करें तो 25 हाइड्रोक्सिलेज आता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है। तो ये इस चीज़ में जो है ना वेरी कर सकती है आपकी ऑप्शन। यहाँ पे इन्होंने चूँ के पूछा हुआ है कि इन द लिवर एंड किडनीज, ठीक है, दोनों दिया हुआ है तो दोनों दिया हुआ है उसके अंदर दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि ये रीकॉल ना सारे तो ऑप्शन जो होती है इतनी वेग नहीं होती है ना, स्टेम इतनी वेग होती है। इसके स्टेम में मसला अगर आपको लिवर दिया हुआ होगा आप 25 हाइड्रोक्सिलेज करेंगे, अगर किडनी दिया हुआ होगा तो 1 हाइड्रोक्सिलेज देंगे। उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि 1 to 5 डाइहाइड्रोक्सीकोलकैल्सिफेरोल है। तो क्या क्या इसके स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है। उसके बाद फिर आता है ड्यूरिंग द फीटल पीरियड ऑसिफिकेशन बिगिंस इन द फीमर फ्रॉम व्हिच लोकेशन? तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है। फिर उसके बाद आता है 45-year-old male with HIV presents to dermatology clinic with multiple purple colored skin lesions on his lower extremities. On examination, these lesions appears nodular and verrucous and they are non-tender to palpation.
and these lesions involved oral mucosa have been progressively increasing in number over the past few months. Which type of skin cancer? तो सिंपल सारा ऊपर वाला सिनेरियो दे गया, हमारे पास एक जो नीचे वाली स्टेटमेंट है लास्ट वाली वो इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टाइप ऑफ स्किन कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन इंडिविजुअल्स विद HIV। तो HIV के साथ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा कौन सा कॉमन होता है? कैपिसी सार्कोमा, ये हम सबको पता है। डॉक्टर सना थैंक यू सो मच, आप इरेक्टा भी साथ साथ मेंशन कर रही हैं, तो इसी तरह आपने कर थैंक यू सो मच, you have saved my day। What is the blood supply of posterior surface of the heart and apex? ठीक है, तो posterior surface पे हमें पता है घूम के कौन सी जा रही होती है? राइट coronary artery, एक होती है लेफ्ट circumflex artery। जब इन्होंने posterior surface of the heart को भी इंक्लूड कर दिया ना अंदर, तो posterior की जो सप्लाई होती है वो ज़्यादातर राइट coronary artery से आती है। फिर इसके अलावा हमारे पास आता है काउंसलिंग शुड आइडियली बी कंडक्टेड बाय होम इन अ स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट एंड मैनर। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने काउंसलिंग करवानी होती है। Which artery primarily supplies the apex of the heart? तो इसमें anterior interventricular artery होती है जो कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की ब्रांच होती है। अब आपने ना ये ऑप्शंस की बेसिस पे डिटेक्ट करना है, जो ज़्यादा स्पेसिफिक ऑप्शन है उसको आपने प्रेफर करना है। ठीक है, वैसे अगर आपसे उन्होंने पूछा है ना कि एंटीरियर 2/3 जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का उसको कौन सा सप्लाई कर रहा है, अगर आपके पास ऑप्शंस के अंदर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी है, लैड भी है, तो आपने प्रेफर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर को करना है कि आपको मोर स्पेसिफिक ब्रांच का पता है, आपने उसको ज़्यादा स्पेसिफिक को मेंशन करना है। और अगर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर की नहीं है ऑप्शन, तो आपको पता है कि लैड की ब्रांच ही होती है, तो फिर उस सूरत में आप लैड की प्रेफर कर सकते। बबली मेरे हैंड्स फ्री कनेक्टेड है आई गेस सो, मैं एक मिनट चेक करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम देखते हैं इन विच कंडीशन इज द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्राइमरीली यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट। तो FFPs जो हैं ये एज अ ट्रीटमेंट कब यूज़ होते हैं? सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर प्रेफरेबल ऑप्शन है ना आपके पास वो कौन सी होनी चाहिए? विटामिन K डेफिशिएंसी के अंदर आप लोगों ने FFPs जो है उसको प्रेफर करना है। ठीक है जी, विटामिन K डेफिशिएंसी जो है ये हमारी ऑप्शन इसके अंदर ज़्यादा करेक्ट कंसीडर होगी। हीमोफीलिया के अंदर इमीडिएट आपने जो मैनेजमेंट करनी है वो आप FFPs देते हैं। इसका जो मोस्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट होता है वो टाइप पर डिपेंड करता होता है। इसके अंदर आप जो है ना फैक्टर्स देते हैं मोर स्पेसिफिकली, और जो है ना वो दे रहे होते हैं। जैसे अगर हीमोफीलिया A है आपका तो उसके अंदर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, उसमें क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। हीमोफीलिया B है तो उसके अंदर फैक्टर 9 हमने देना होता है। तो यहाँ पे जो है ना विटामिन K डेफिशिएंसी है मोर ग्रेटर। primarily used as a treatment FFPs। ठीक है, हीमोफीलिया। उसके बाद हमारे पास आता है विच मेडिकेशन इज टिपिकली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हमने थायरोक्सिन के सप्लीमेंट्स देने होते हैं। वेयर इज मिक्स्ड वीनस ब्लड सैंपल टिपिकली ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये कहाँ से हम लोग लेते हैं? पल्मोनरी आर्टरी से, क्योंकि उसके अंदर जो है ना हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेयर इज द साइनो एट्रियल नोड टिपिकली लोकेटेड। तो ये कहाँ पे होता है? सल्कस टर्मिनालिस जो होता है उसके अंदर ये लोकेटेड होता है। Here an artificial pacemaker is typically implanted for a conduction defect। इसमें हीमोफीलिया आप लोग करेंगे, हीमोफीलिया करेंगे, 158 में हीमोफीलिया। ठीक है, बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन को आपने चूज करना है। फिर उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पेस मेकर इज टिपिकली इम्प्लांटेड फॉर कंडक्शन डिफेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। तो उसमें AV नोड आता है। व्हाट कैन कार्सिनोमा ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड लीड टू। तो अगर इसमें कार्सिनोमा हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसका क्या मतलब है कि एल्डोस्टेरॉन की हाइपर सिक्रीशन होगी। जब हाइपर सिक्रीशन होगी तो फिर उस केस में हमारे पास क्या होगा? हमारा हाइपोनेट्रीमिया होगा। नहीं, इसमें हीमोफीलिया जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा डॉक्टर ना, क्योंकि ये जो हमारे होते हैं ना हीमोफीलिया वाले, उनके अंदर हम FFPs एज एन इमीडिएट जो है ना ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो प्राइमरीली यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर ऑप्शंस जो है वो FFPs ही आएंगी, चाहे राटा में जो भी है आपने उसको प्रेफर करना हीमोफीलिया को।
164 है, immediately after birth ossification begins at the distal end of the femur from which location, तो ये एपिफाइसिस से स्टार्ट होती है. which structure is most superficial within the parotid gland, parotid gland की सर्जरी करवाते हैं तो उससे याद रखना है कि हम कंसेंट लेते हैं कि फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है. सबसे ज़्यादा जो है ना फेशियल नर्व सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होता है. what structure lies in the posteromedial relation of the parotid gland, इसमें carotid sheath आ रही होती है. when pulling out the carotid sheath which structure is left behind, तो इसके अंदर इंटरनल जुगुलर वेन होती है, आईजी वे. उसके बाद आता है विच मसल इज डिराइव फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल आर्क. फर्स्ट फेरेंजियल आर्क के जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनके अंदर हमारे मैंडिबल वाले पोर्शंस आ रहे होते हैं और माइलोहायोइड मसल होता है वो हमारे पास आ रहा होता है. और माइलोहायोइड का एक और एमसीक्यू भी आ रहा होता है कि ये जो मसल होता है सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होते हैं उनको सेपरेट कर रहा होता है. 30-year-old female presents to emergency room with the recurrent episodes of the lip swelling over the past few months. Each episode is characterized by sudden onset swelling of her lips which become noticeably larger and may feel itchy or tender. Patient denies any recent trauma, insect bite or non-allergies to food, medication. सारे उसकी जो डीडीज है ना उन्होंने उसको हिस्ट्रीज के अंदर रूल आउट कर दिया. ना तो ट्रॉमा है, ना ही कोई इंसेक्ट बाइट रिएक्शन है, ना ही उसको कोई एलर्जी है, लेकिन उसकी स्वेलिंग डेवलप हो रही है. और पर्टिकुलरली क्या है, म्यूकोजल स्वेलिंग है, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स है. और उसके अंदर फिर हमारा क्या डायग्नोसिस होता है, एंजियो एडीमा होता है, वेजल्स के अंदर एडिमेटस चेंजेस आ गए हैं. व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या है, जब हमने बहुत सारा ब्लड एक ही दफ़ा दे दिया, जैसे हमारे इनके अंदर आ रहा होता है ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जब इनके अंदर मैसिव ब्लड लॉस होता है तो उसके अंदर हमारे पास जब हम बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं एट द वन टाइम तो हमारा हाइपरकैलेमिया डेवलप होता है. आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ब्लड लगाते हैं तो 3 ब्लड्स लगाने के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं. ठीक है, इडियोपैथिक. फिर उसके बाद है 28-year-old pregnant women at 39 weeks gestation is admitted to labor and delivery unit in active labor. During delivery, she suddenly develops acute dyspnea, chest pain and hypotension despite immediate resuscitative measures and an emergency C-section. The patient's condition rapidly deteriorates and she goes into cardiac arrest and dies. What was the likely cause of the sudden deterioration and subsequent demise of the patient? इसके अंदर amniotic fluid embolism होता है. जब हमारी प्रेग्नेंट फीमेल जो होती हैं उनके अंदर ये सडन जो है ना डिस्निया वगैरह डेवलप हो जाता होता है. फिर उसके बाद विच लिम्फेटिक्स आर टिपिकली इन्वॉल्व इन द कार्सिनोमा ऑफ द ग्लैंड्स क्लाइटोरिस. ठीक है, तो इसमें डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं ग्लैंड्स पिनस के अंदर. और क्लाइटोरिस जो होता है इसके अंदर हमारे डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो आ रहे होते हैं. ग्लैंड्स पिनस और क्लाइटोरिस हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, कॉर्पोरा, ग्लैंस पेनस, ग्लैंस क्लाइटोरिस, ये वाले सारे डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं. फिर उसके बाद विच ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स इज कंसीडर्ड द फर्स्ट ड्रेनेज साइट ऑफ द ब्रेस्ट. तो डीप इन द एक्सेला रिलेटेड टू इंटीरियर थोरेसिक आर्टरी हमारे पास आ रहा होता है. फिर उसके बाद आता है 25-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद द कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी रेजिंग हर राइट आर्म ओवरहेड. ओवरहेड अबडक्शन लॉस है. अपॉन एग्जामिनेशन इट इज नोटेड दैट राइट स्कैपुला प्रोट्रूड्स prominently from her back, especially when she pushes against a wall. ठीक है, तो कौन से वाली होती है, ओवरहेड अबडक्शन के अंदर हमारे दो मसल्स होते हैं, ट्रेपेजियस और सेरेटस एंटीरियर. और यहाँ पर इन्होंने सेरेटस एंटीरियर का हिंट दिया हुआ है कि उसकी स्कैपुला जो है वो आउट विंग कर रही है, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो रही है, अपनी प्रोमिनेंट पोजीशन से वो जो है ना वो प्रोट्रूड आउट कर रही है. तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है, साल्ट के निमोनिक से हम याद रखते हैं. विच नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडियन कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस. तो मीडियन कॉर्ड से कौन सी आती है, मीडियन नर्व आती है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन. विच नर्व इज मीडियन कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस से हमारे पास कौन सी आती है, अल्नर नर्व आ रही होती है. मीडियन नर्व जो होती है वो उसकी लैटरल कॉर्ड से आती है ब्रांच. मीडियन कॉर्ड से अल्नर नर्व आती है, इसको याद रखना है. अल्नर नर्व कम्स फ्रॉम द मीडियन कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस. ई ऑप्शन इज करेक्ट. 176 which nerve is a branch of posterior division of the sacral plexus. तो इसके अंदर टिबियल नर्व आती है. रिपीटेड जब हमारी रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होती हैं उनके अंदर हाइपोकैल्सीमिया आती है. और जब हमारी मैसिव ट्रांसफ्यूजन होती है ओवर अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम तो उसके अंदर हाइपरकैलेमिया होती है. उसके अंदर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे होते हैं.
अच्छा, फिर उसके बाद आता है विच मसल इज टिपिकली इफेक्टेड व्हेन द मीडियल एंड ऑफ द स्कैपुला इज शैटर्ड, तो इसके अंदर सेरेटस एंटीरियर होता है जिसके मीडियल एंड ऑफ द स्कैपुला के साथ अटैचमेंट होती है। फिर विच कैरेक्टरिस्टिक अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इनकी क्या होती है, ये लिपिड सॉल्युबल गैसेस होती हैं और पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ये क्रॉस करती हैं और स्मॉल साइज की वजह से। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आए तो आपने लिपिड सॉल्युबिलिटी को प्रेफर करना है ओवर स्मॉल साइज। ये कल एक हमारा आया हुआ था। विच फैक्टर प्राइमरीली डिटरमिन्स द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, तो इसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन आ रही होती है। A 25-year-old female presents with easy bruising and petechia. Physical examination reveals no other abnormalities. Laboratory investigation shows normal values for all parameters except for the low platelet count and increased megakaryocytes on the peripheral blood smear. What is most likely diagnosis? तो इसके अंदर कौन सा है, ITP हमारे पास होता है, जिसके अंदर अगर हमें मेगाकैरियोसाइट्स भी मिल रहे हैं, फीमेल की हिस्ट्री है, प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज है, तो ITP हमारे पास आ जाता है। Which vasculitis involves different arteries and different age group, दोबारा रिपीट हुआ है, polyarteritis nodosa है। What is the correct relation from cranial to caudal in intercostal space, तो cranial to caudal जब हमने जाना कौन सी होती है, वेन आर्टरी नर्व, वैन के निमोनिक से याद रखना है, तभी तो ये सबसे ज्यादा caudal होती है नर्व, और तभी हम थोरैकोसेंटेसिस वगैरह या जब भी कोई चीज कर रहे होते हैं तो नर्व मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होती है। जो हर्नियाज वगैरह होते हैं और जो स्पेसेस होती हैं, जैसे फेमरल हर्निया की सर्जरी होती है, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड होता है, जैसे इंटरकॉस्टल स्पेस में हमने कह दिया कि नर्व मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड होती है। Which of the following outcome is expected after resection of terminal 100 centimeter of the ileum, तो ileum की जब रिसेक्शन हो जाती है, इसने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है, अगर ileum जो है वो हमारी रिसेक्ट हो जाए तो वाटर कंटेंट जो होता है स्टूल के अंदर वो ज्यादा हो जाता होता है। Which muscle has fascicle arranged in right angles to long axis, तो इसके अंदर कौन सी होती है, पैरेलल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पैरेलल होते हैं जिसके अंदर मसल के जो fascicles होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं राइट एंगल्स टू लॉन्ग एक्सिस, पैरेलल। Which muscle receives diverted blood flow when the inferior vena cava is obstructed above a zygous vein, तो इसके अंदर कौन सी आती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आ जाती है। इसमें आपने hepatic vein is greater than left gastric vein is greater than left ascending lumbar vein, इस तरह का इसका सीक्वेंस होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगी। which vessel receives diverted blood flow when the IVC is obstructed above a zygous vein, hepatic vein आएगी। हाँ जी, फेमरल वेन होती है, एक्सेलेंट। उसके बाद आती है जो फेमरल वेन डैमेज होती है जब फेमरल हर्निया की सर्जरी होती है। व्हेन अ पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल अल्सर्स रप्चर, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के पीछे हमारी कौन सी होती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है। विच मसल इज द मेन मीडियल रोटेटर ऑफ द आर्म, मीडियल रोटेटर ऑफ द आर्म कौन से वाला होता है इसके अंदर, B is greater than A is greater than C, hepatic vein is greater than left gastric vein is greater than left ascending lumbar vein, इसमें hepatic vein के अंदर आएगा। B is greater than A is greater than C। उसके बाद फिर हमारे पास आता है मीडियल रोटेटर ऑफ द आर्म कौन से वाला होता है, तो इसमें टीरीज मेजर नहीं ऑप्शन आना चाहिए। What do you guys suggest? डेल्टॉइड, टीरीज मेजर, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और लेटिस्मस डोर्साई में से क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसका, 187 का, या आप लोगों ने बताना है। इधर सबस्कैपुलरिस इज करेक्ट और वी शुड प्रेफर टीरीज मेजर। विच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सपोर्ट्स द इनफंडिबुलम, तो इनफंडिबुलम के ऊपर जो है ना हमारे पास होता है पार्स ट्यूबरालिस होता है। विच टाइप ऑफ द एपिथेलियम लाइंस द ट्रेकिया, सूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर। टीरीज मेजर को हमने याद रखा हुआ था मदर टेरेसा के साथ कि वो मीडियल रोटेशन, मदर टेरेसा जो होती है ना वो मीडियल रोटेशन आर्म की करवा रही होती है।
विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइन्स द ट्रेकिया, ट्रेकिया को कौन सी लाइन कर रही होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर होती है। रिगार्डिंग ईसोफेगस हिस्टोलॉजी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसकी क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है इन द अपर 1/3। फिर उसके बाद आता है 45-year-old man, old man presents with the painful swollen abscess with discharge on his forearm. A sample of the discharge is collected and sent for laboratory analysis. Microbiology report indicates the presence of a gram-positive bacterium that is coagulase positive. ठीक है, which organism is most likely responsible? तो सारा पॉजिटिव कौन से होता है, हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत ही पॉजिटिव होता है, हर तरह से पॉजिटिव होता है, कैटालेस भी पॉजिटिव, कोआगुलेज भी पॉजिटिव, स्टाफ ऑरियस। 60-year-old women with the history of the COPD presents to emergency department with the worsening shortness of breath and productive cough with the purulent sputum. A sputum culture is obtained and reveals gram-positive cocaine pairs and catalase testing is positive. ठीक है, विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेशेंट्स नमोनिया। तो अगर इसके अंदर जो है ना स्टेम के अंदर मसला है, ये कैटालेज नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया ये इसका कॉज तो होता है, लेकिन ये कैटालेज नेगेटिव होता है, इसकी स्टेम के अंदर कैटालेज नेगेटिव होना चाहिए। अदरवाइज अगर कैटालेज पॉजिटिव है तो फिर हम किसको प्रेफर करेंगे, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी को। Which of the following is the most common bacterial pathogen associated with bronchiectasis? Pseudomonas aeruginosa होता है। ग्राम पॉजिटिव, हाँ ये बिल्कुल ये स्टेफिलोकोकस होना चाहिए, सॉरी। 192 का करेक्ट ऑप्शन हमारा स्टैफ ऑरियस है, क्योंकि उसके अंदर हैं भी ग्राम पॉजिटिव कोकाए। अगर ग्राम नेगेटिव कोकाए होते इन पेयर्स तो फिर हम हीमोफाइलस को करते। ग्राम पॉजिटिव कोकाए हैं एक तो पेयर और दूसरा कैटालेज पॉजिटिव है, तो ये स्टैफ ऑरियस होना चाहिए। 192 का सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। Which of the following histological features is a characteristic of squamous cell carcinoma? तो ये जो well differentiated squamous cell carcinoma होता है, केराटिन पल्स होते हैं, ये वाला जो ऊपर वाला था ना ईसोफेगस वाला, इसके अंदर भी कोई ना कोई मसला मसाइल होगा, क्योंकि अगर ये अपर मिडल और 1/3 वाली बात होती ना तो मसल्स का इन्होंने बताया हुआ होता कि स्ट्रेटिफाइड है या जो है ना स्केलेटल और स्मूथ का मिक्सचर है या स्मूथ है, क्योंकि इसके अंदर थ्रू आउट जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। बिल्कुल ठीक बात है। In adrenogenital syndrome, urine contains which of the following substances? तो इसके अंदर क्या होते हैं, increased 17 alpha ketosteroids, decreased cortisol और डिक्रीज प्रेगनेनोलॉन। ठीक है, ये एड्रोजेनिटल में क्या होता है कि इसके अंदर एंड्रोजन ज्यादा होते हैं और बाकी ये कॉर्टिसोल प्रेगनेनोलॉन वगैरह डिक्रीज होते हैं, इसमें ऑप्शन ए है। 196 है 20-year-old individual presents with the episodes of hypotension, ambiguous genitalia at birth, और primary amenorrhea in females. Physical examination reveals masculinization of external genitalia and presence of internal female genitalia. And which of the following enzyme deficiency is? तो ये कौन से वाला होता है, congenital adrenal hyperplasia होता है, और उसमें भी 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी जो होती है ना, ये विरलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होती है, यानी इसके अंदर इंटरनल जेनिटेलिया फीमेल वाले होते हैं और एक्सटर्नल जो होते हैं उनके अंदर फीचर्स जो होते हैं मेल वाले फीचर्स होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की मैस्कुलिनाइजेशन हुई होती है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया होते हैं, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। विच एनेस्थेटिक एजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन बेयर्स ब्लॉक? किसका आप 196 का ऑप्शन कह रहे हैं? इसका तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ये तो मतलब ऐसे ही सिनेरियो बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, इवन इफ यू वांट टू कंफर्म तो रफ़ी वगैरह से देख सकते हैं। विरलाइजेशन वाला 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, इट्स करेक्ट। विच एनेस्थेटिक एजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन बेयर्स ब्लॉक? तो इसके अंदर लाइडोकेन,
लाइडोकेन लिग्नोकेन ये दोनों यूज हो रही होती हैं। 28-year-old female presents with the complaints of pinkish vaginal discharge and vaginal itching for the past few days. She denies any history of the recent sexual activity but reports using public swimming pools frequently. On examination there is mild erythema and edema. ये जो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी वाला होता है इसके साथ हाइपरटेंशन वगैरह एसोसिएटेड होती है। इसमें क्या था सिनेरियो के अंदर, हाइपोटेंशन थी। ये उन्होंने निमोनिक से दिया हुआ होता है जिसके स्टार्ट में 1 होता है, विरलाइजेशन होती है, जिसके एंड में 1 होता है उसमें हाइपरटेंशन होती है, और 11 में दिया हुआ होता है कि उसके अंदर दोनों 1 होते हैं तो उसके अंदर हाइपरटेंशन भी होती है, विरलाइजेशन भी होती है। But reports using public swimming pools frequently on examination there is mild erythema and edema of the vaginal mucosa and frothy pinkish discharge is noted but is most likely diagnosis. तो ये जो pinkish vaginal discharge किसमें होता है, ट्राइकोमोनियासिस में होता है, ट्रिकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है। उसके बाद विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द लेमिना ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री, इसमें लिगामेंटम फ्लेवम है। अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ द persistent diarrhea और 21 ठीक है, ओके। 195 का ए कर लेते हैं ऑप्शन। 195 का तो ए ही था और 196 का भी ए ही है, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, सही, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, हम 200 देख रहे हैं। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ द persistent diarrhea and undergoes an esophagogastroduodenoscopy. Biopsy of the small intestine reveals crescent shape protozoa. तो ये जो crescent shape protozoa होते हैं giardia lamblia के होते हैं, ठीक है, और यही क्रोनिक डायरिया के साथ भी एसोसिएटेड होता है। फिर उसके बाद आता है न्यू बॉर्न इन्फेंट इज ब्रॉट टू, मैंने उसको अपोजिट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन। न्यू बॉर्न इन्फेंट इज ब्रॉट टू नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट विद respiratory distress shortly after birth. The infant is tachypnic, has grunting respiration and is requiring supplemental oxygen. On examination, infant appears cyanotic and has bilateral coarse crackles on lungs, auscultation, ground glass appearance. तो ये जो ground glass appearance होती है ये किसके साथ होती है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होती है। ये जो हमारा एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है उसके साथ, ठीक है, जिसके अंदर सर्फेक्टेंट नहीं होता और लंग्स जो है ना प्री मेच्योरिटी के साथ एसोसिएटेड होती है। फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स है विच लीड्स टू ब्लिंकिंग इज मीडिएटेड बाय विच नर्व, तो इसके अंदर हमारी ट्राइजेमिनल आती है। एट विच लेवल डज द ब्रोंकियल आर्टरी टिपिकली अराइज, तो ये किस लेवल पे अराइज करती है, T5 to T6 का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। इन अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स एंड हाई यूरिन कैल्शियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, तो सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, इसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है। फिर और क्या चीज़ है 204 में, हाँ जी, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। 35-year-old male was involved in a motor vehicle accident and sustained a head injury. He was brought to emergency department with altered consciousness. Imaging revealed an extradural hematoma and subsequent surgery was performed. Which vessel is commonly involved in the formation of extradural hematoma? तो ये हमारी मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, माशाल्लाह के निमोनिक सर ने याद रखा हुआ है, एपिड्यूरल hematoma करवा रही होती है। Child presents with meningitis and subsequently develops bilateral deafness. What is the most likely cause of the deafness in this condition? Damage to neural pathway. फिर उसके बाद आता है चाइल्ड प्रेजेंट्स विद द फीवर। अच्छा, जब इसके अंदर ये भी जो है ना रफ़ी का पॉइंट है कि अगर यूनिलेटरल डेफनेस होती है उसके अंदर कोई पेरिफेरल कॉज इन्वॉल्व होता है जैसा कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का डैमेज होता है, और अगर बायलेटरल डेफनेस होती है तो उसके अंदर हमारे न्यूरल पाथवेज का डैमेज होता है। A child presents with the fever, headache and neck stiffness. Upon examination, signs of meningeal irritations are noted. Lumbar puncture reveals an elevated white blood cell count with the lymphocytic predominance and normal glucose level in the CSF. Which of the following is the most likely cause of child's symptoms? ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी आती है, वायरल मेनिंजाइटिस। लिम्फोसिटिक प्रोडोमिनेंस है ना तो वायरल आएगी।
उसके बाद है राइट बंडल ब्रांच इज प्रीडोमिनेंटली सप्लाइड बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। हमारा बाकी सारा जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, राइट बंडल ब्रांच को लेफ्ट कोरोनरी सप्लाई करती है। विच आर्टरी प्राइमरीली सप्लाइज द साइनो एट्रियल नोड, इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी है, 60% केसेस में ये सप्लाई करती है। इफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम इज डैमेज्ड विच हार्ट वाल्व इज मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड, इसके अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व है। फिर उसके बाद 40-year-old male suddenly collapses and loss of consciousness for approximately 30 seconds. Upon regaining consciousness, he complains of feeling lightheaded and dizzy. Upon examination, an irregular pulse is noted. What is most likely cause of this presentation? तो इसमें syncope आ जाता है. Which of the following substance is used to determine renal plasma flow? Para-aminohippuric acid है. A patient is positioned in lithotomy position during surgery. Surgeon notices the patient is unable to dorsiflex. ठीक है, dorsiflex में अगर वो नहीं कर पा रहा तो पेड के निमोनिक से याद रखना है कि जो पेरोनियल होती है इवर्जन और डॉर्सीफ्लेक्शन करवा रही होती है तो कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है। इन पेक्लोटियल फोसा व्हाट इज द रीजन रिलेशन ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व विद रिस्पेक्ट टू बाइसेप्स फेमोरिस टेंडन, तो ये जो नर्व होती है ये उसके मीडियली होती है। What is the most likely cause of calcium stones? इसके अंदर क्या होता है, increase urinary calcium excretion होती है। What microscopic finding is most likely to be observed in autopsy of a male patient who died after experiencing chest pain with subsequent autopsy revealing coagulative necrosis of the lateral wall of the left ventricle? तो इसके अंदर क्या होता है, collagen fibroblast necrotic tissue होता है। Which part of male urethra is least extensible? इसके अंदर membranous आ रहा होता है। What is likely cause of strangulation in femoral hernia? तो इसके अंदर नैरो नेक ऑफ द सैक होती है जिसकी वजह से स्ट्रैंगुलेशन हर्निया की हो जाती है। विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद हिस्टेरेक्टमी? हिस्टेरेक्टमी के साथ भी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। विच हार्मोन कॉजेज एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रोटीन कैटाबोलिज्म एंड हिपैटिक प्रोटीन एनाबोलिज्म? तो ये कॉर्टिसोल होता है। कॉर्टिसोल को हम याद रखते हैं कि जो हिफाजत के लिए घरों के बाहर लोगों ने रखे हुए होते हैं ना कुत्ते, उस तरह से कॉर्टिसोल याद रखना है कि बाहर वाले लोगों को वो मारता है और अंदर वाले लोगों की हिफाजत करता है। तो इसने क्या करना है, अपने खुद के जो हिपैटिक प्रोटीन है, जो लिवर के प्रोटीन्स है, उनका एनाबोलिज्म करवाना है और जो एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रोटीन्स होते हैं उनका कैटाबोलिज्म करवाना होता है। तो कॉर्टिसोल को याद रखना है एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रोटीन्स के कैटाबोलिज्म और हिपैटिक प्रोटीन्स के एनाबोलिज्म से कॉर्टिसोल। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोमेडिन्स? तो ये सोमैटोमेडिन्स क्या होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं उनकी तरह के ये होते हैं सब्सटेंसेस जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बोन स्कैन इज नेसेसरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो इसके अंदर हमारा मेलानोमा इज प्रेफरेबल फॉर द रेटिनोब्लास्टोमा है। ये आपने अपने ऑप्शंस पे भी किया हुआ होगा, बोन स्कैन एसके में भी आता है, वहाँ पे सिर्फ रेटिनोब्लास्टोमा की ऑप्शन दी हुई है। और मेलानोमा का हमें पता होता है एक्स में कि इसने ऑर्बिटल कैविटी को चूंकि इन्वेड करना होता है इमेजरी वेन्स के थ्रू, इस वजह से हम बोन स्कैन करवा के देख लेते हैं कि इधर इन्वेजन हुई हुई है या नहीं हुई हुई। तो मेलानोमा के लिए बोन स्कैन नेसेसरी होता है। फिर उसके बाद आता है 2-year-old child presents with the painless abdominal mass. On examination, a firm, non-tender mass is palpated in the abdomen. There are no signs of the fever or abdominal distension. Further investigation reveals a large renal mass on imaging studies. ठीक है, तो ये जो बच्चों के अंदर होता है पेनलेस एब्डोमिनल मैस है और जो है ना रीनल मैस है पर्टिकुलरली, ये कौन से वाला होता है, हमारा विल्म्स ट्यूमर होता है। 2 और 3 बहुत पीछे रह गया। उसके बाद फिर हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय वॉन विलिब्रंड फैक्टर डेफिशिएंसी? तो इसमें प्लेटलेट की एडहीजन इफेक्टेड होती है। 227 है 12-year-old बॉय, थोरेसिक ये मैंने बताया था T5 T6 के लेवल पे ओरिजिनेट करती है, ये मैंने बताया था। 12-year-old boy presents to emergency room with swelling and pain in his knee after a minor trauma while playing soccer. His mother mentions a similar history of knee swelling in his uncle. Upon further inquiry, it is revealed that his uncle has a bleeding disorder. तो ये जो maternal uncles के अंदर हिस्ट्री होती है और फिर swelling जो है ना जॉइंट की वो हमारे पास प्रेजेंटेड होती है। तो हीमार्थ्रोसिस का जो काज है, मेलानोमा को आपने प्रेफर करना है ओवर रेटिनोब्लास्टोमा। उसके बाद आता है हमारा कि हीमार्थ्रोसिस जो होती है इसके अंदर हमारा कौन से वाला होता है,
हीमोफीलिया होता है और इसी की वजह से हमारी नी जॉइंट की स्वेलिंग आ रही होती है। 35-year-old male presents to emergency room with the extensive burns covering 40% of his body surface area following a workplace accident. He is hypotensive and tachycardic. Laboratory test reveals prolonged clotting time, thrombocytopenia, elevated levels of the fibrin degradation products. ये जो सारी हमारी ब्लीडिंग कोआगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज्ड हुई हुई है और साथ में हमारे एफडीपीज भी रेज्ड हैं, तो इसका क्या कॉज होता है कि हमारे डीआईसी, जब भी आपके पास बर्न्स के साथ में ब्लीडिंग डायथीसिस आती हैं यानी सेप्सिस वाली कंडीशन होती है, ब्लीडिंग डायथीसिस होती हैं, तो डीआईसी होती हैं। 45-year-old female presents to emergency department with the swollen, painful left knee. On examination, the knee is warm, erythematous, and tender to touch. Laboratory test reveals leukocytosis and elevated inflammatory markers. The patient is febrile with the temperature of 38.5. Additionally, she appears to be hypotensive with the blood pressure of 90/60. तो ये सारा कुछ किस चीज़ की तरफ रेफर कर रहा है, हमारे 229 के अंदर टॉक्सिमिक शॉक है। उसकी तो एक अलग चीज़ है ना रेटिनोब्लास्टोमा की, उसकी स्टोरी अलग है। प्रेफरेबल हमने ज़्यादा इसको करना है, इन्वेजन देखने के लिए स्कैन इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वेल डन। बता रहे हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा एसोसिएटेड होता है विद द ऑस्टियोसार्कोमा विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा जीन। रेटिनोब्लास्टोमा भी हमारी ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है और एक दो एमसीक्यूज इस तरह से भी आए थे जिसमें हमने TP53 को प्रेफर किया था ओवर रेटिनोब्लास्टोमा जीन, और अगर TP53 का ऑप्शन नहीं था तो फिर रेटिनोब्लास्टोमा को भी हमने किया हुआ है। उसके बाद है 68-year-old women with the history of recurrent UTIs presents with the complaint of diarrhea, abdominal cramps and low-grade fever. She recently complained a course of the broad-spectrum antibiotics for her UTI. What is the most likely cause of this condition? तो ये कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल का इन्फेक्शन होता है। कौन सी हमारी एंटीबायोटिक होती है, ये जो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कर रही होती है, जो वाले इन्होंने सारे प्रेजेंटेशन दिए हुए होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल वाला इन्फेक्शन है ना ये, तो इसमें कौन सी होती है हमारी एंटीबायोटिक। 56-year-old man with the long history of the GERD presents to gastroenterology clinic for the follow-up visit. He reports persistent heartburns and occasional regurgitation of acid into his throat despite taking proton pump inhibitors regularly. Endoscopy reveals the presence of columnar epithelium in the lower esophagus extending upward from the GERD gastroesophageal junction. तो ये जब हमारे पास 2 से ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा होता है फर्दर अपवर्ड, तो फिर ये हमारे पास कौन से वाला होता है, बेरेट इसोफेगस होता है, बेरेट इसोफेगस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन। सारे लोग टाइप करें, फिर मैं फाइनल आंसर आपको डिस्कस करती हूँ। 224 मेलानोमा को इसमें प्रेफर करना है आपने ओवर रेटिनोब्लास्टोमा। Which of the following substances increases the insulin secretion? तो इसके अंदर secretin होता है जो इंसुलिन की secretion को ज़्यादा करता है। Which anatomical structure prevents the reflex of the stomach contents into esophageal gastroesophageal valve होता है। Which of the following is the approximate P50 value? ठीक है, P50 वैल्यू क्या होती है, जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच द हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड इन अ राइट शिफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, तो इसमें 35 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी आता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीन इन स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस हैज अ मैन एज एन इंटरमीडिएट होस्ट, हाइड्रेटेड डिजीज जो होती है, ठीक है, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की वजह से होती है, उसमें मैन इंटरमीडिएट होस्ट होता है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया सोलियम, तो बहुत दफ़ा हमने ये किया हुआ है, मेरी बात पे राजी हो तो ठीक है वरना निकलो। Which medication combination is commonly used to treat nocardia infection? Repeat है, trimethoprim sulfamethoxazole होती है। AFP 1000 with ascites and melena most likely diagnosis is hepatocellular carcinoma में AFP raised होता है। Which step is essential for the muscle contraction membrane depolarization होती है। Most common opportunistic infection, अच्छा muscle ठीक है। Most common opportunistic infection after kidney transplant, तो इसके अंदर पोलियोमा है, ठीक है जी। पोलियोमा वायरस इज ग्रेटर देन CMV और CMV इज ग्रेटर देन पोलियोमा। क्या इसकी प्रेफरेंस होती है आप लोगों ने बताना। हाँ जी, क्लिंडामाइसिन होती है हमारी
वेल डन, जो कि हमारी ये करवा रही होती है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल। मेनिंजाइटिस इन एचआईवी कौन करवा रहा होता है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस होता है। मोस्ट कॉमन कार्डियक ट्यूमर कौन सा होता है? मिक्सोमा होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर होता है। रेब्डोमायोसार्कोमा नेक्रोटिक मैस होता है, हेमोरेजिक मैस होता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर होता है। पेन फाइबर्स कौन से होते हैं? अब इन्होंने इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। सिंपल जो हमारे होते हैं फाइबर्स फास्ट पेन के लिए वो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं, स्लो पेन के लिए जो होते हैं वो हमारे सी टाइप फाइबर्स होते हैं। वैसे जो फास्टेस्ट फाइबर्स होते हैं ए अल्फा फाइबर्स होते हैं, तो ए डेल्टा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सार्काइडोसिस नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमास हमारे आ रहे होते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर थोरैको एक्रोनियल आर्टरी जो होती है इसको सप्लाई करती है। लोकेटिंग सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी नर्व डैमेज, तो सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ कौन सी होती है? इंटरनल लेरेंजियल नर्व। फिर उसके बाद आता है क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट इन पीसीटी, किसकी वजह से होती है? अभी हम पढ़ के आए हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होती है। डाइटरी प्रिकर्सर क्या होता है? सेरोटोनिन का। ट्रिप्टोफैन होता है। फिजियोलॉजिकल शंट में क्या होता है? V/Q जो है ये 0 होती है। डिफेक्ट ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती हैं इसमें क्या होता है? NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है। ये बेशक अपने पास मार्क कर लें, क्योंकि बाकी तो MCQs बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, लेकिन ये वाला जो MCQ है ये बहुत रेयर है कि रिपीट हो। रेयर ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शन जो है अगर वो डिफेक्टिव होती है तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंसी होती है या कौन सी जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है? NADPH ऑक्सीडेज होती है। इम्यूनिटी क्या है ये? इनिशियल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी विद द रैश, द रिकरेंट इन्फेक्शंस विद द हेमरेजेस ड्यू टू कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। Which of the following is used for sterilization of instrument? 2% glutaraldehyde यूज होता है। Inheritant pattern of osteogenesis imperfecta autosomal dominant होती है। Subarachnoid hemorrhage के अंदर कौन सी होती है? मिडल cerebral artery होती है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। जो हमारा एपिड्यूरल हेमाटोमा या एपिड्यूरल हेमरेज है उसके अंदर हमारी कौन सी होती है? मिडल मेनिंजियल होती है। और ये जो सब रेकनॉइड हेमरेज होता है इसमें कौन सी होती है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है SAH के अंदर। व्हाट इज द फर्स्ट प्यूबर्टल चेंज इन द गर्ल? तो टैम के निमोनिक्स इसको याद रखना। सबसे पहले थिलार्की होती है, फिर एड्रेनार्की होती है और फिर मेनार्की जो होती है ये लास्ट टू अपेयर चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आती है विच मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस इज सीन इन सिवियर एक्यूट डायरिया, तो इसके अंदर डायरिया के अंदर हमारा अल्कलाइन फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती होती है। फिर व्हाट इज द बेस्ट वे टू एस्टिमेट? बेस्ट जो होता है जब हमने एस्टिमेट करना होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, एस्टिमेशन के अंदर हमारी कौन सी होती है? क्रेटिनिन क्लेरेंस होती है। फिर उसके बाद आता है मेन कॉज ऑफ अनीमिया एंड थैलासीमिया। थैलासीमिया में क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस जो होती है वो इनफेक्टिव होती है। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जो होती है वो डिफेक्टिव होती है। डिक्रीज इन द बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। अ होमोसेक्सुअल बॉय प्रेजेंटेड विद स्किन कैंसर, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, तो इसके अंदर जो है ना होमोसेक्सुअल के अंदर HIV ज्यादा होती है और HIV के अंदर कैपसी सार्कोमा सबसे ज्यादा होता है। विच स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF? एब्जॉर्प्शन के अंदर एरेकनॉइड ग्रेन्युलेशन, ड्रेनेज के अंदर ड्यूरल वीनस साइनसेस। डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी जो होती है उसकी वजह से क्या होता है? हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाता है। वट क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बरकत लिम्फोमा? बरकत वाला दिन कौन सा होता है? 14 अगस्त होता है। 8-14 वाली होती है। हैं तो ये तकरीबन 300 से ऊपर है, 300 तक करते हैं, फिर हम गायनी पे चलते हैं, गायनी के कर लेते हैं। विच सेगमेंट ऑन द ECG रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन? तो ST सेगमेंट कंप्लीट पोलराइजेशन को शो कर रहा होता है। एंटीरियर कार्डियक वेन डायरेक्टली कौन से कार्डियक चैम्बर में होती है? राइट एट्रियम में होती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एसोसिएटेड विद इनलार्ज्ड गोइटर? तो थायराइड के साथ हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को डैमेज होता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद द स्टोन लॉज्ड इन द डक्ट ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड, तो इसमें क्या होता है कि अगर डक्ट के अंदर लॉज करे तो डक्ट का अपोप्टोसिस होता है। अपोप्टोसिस वाली ऑप्शन नहीं है तो आप एट्रोफी जो है उसको प्रेफर कर लें। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्स अ सेल वॉल? तो माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल नहीं होती है। हाउ इज काउंसलिंग टिपिकली कंडक्टेड इन अ मेडिकल सेटिंग? तो एक्सक्लूसिव फॉर्मल
सेशन होता है जिसके अंदर काउंसलिंग होती है। वेयर डज द 25 हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ विटामिन डी अक्कर, तो ये लिवर में होती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलंटरी मोटर फंक्शंस, तो वॉलंटरी मोटर फंक्शन के लिए सेरिब्रम होता है जो सबसे ऊपर होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स जिसमें लोकेटेड होता है। पेशेंट विद मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज प्रेजेंट्स विद द टेकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, जब टेकीकार्डिया और हाइपोटेंशन होती है तो हाइपरटेंशन का सबसे प्रिडोमिनेंट मार्कर कौन से वाला होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो इसमें लॉस हो चुका होता है, वेजोडाइलेटेशन हो चुकी होती है। ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स जब हमारा लॉस होता है तो रूट वैल्यू क्या होती है, C6 C7 होता है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर क्या डिफेक्टिव होता है, स्पेक्ट्रम डिफेक्टिव होती है। स्पीरोसाइटोसिस भी एस से है, स्पेक्ट्रम भी एस से है। स्ट्रक्चर विच कॉइल्स अराउंड द आर्क ऑफ एओर्टा, ये कौन से वाली होती है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। फिर उसके बाद आता है 7 मंथ प्रेग्नेंट लेडी विद क्रोनिक आईटीपी हैविंग एकाइमोसिस एंड एपिस्टेक्सिस, ठीक है। आपने उसको उसका प्लेटलेट काउंट उन्होंने बताया था 5 × 10⁻9 है और फुल स्टीरॉइड्स पे, स्टीरॉइड्स उसके फुल हैं। तो अगर स्टीरॉइड्स इतने ज़्यादा हैं, आपने नेक्स्ट जो है ना ट्रीटमेंट स्टेप पे मूव करना है, तो आप किस पे मूव करेंगे, IVIGs पे, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद आता है 279 जिसमें सेप्टो मार्जिनल ट्रोबैक्यूली होते हैं, राइट वेंट्रिकल के होते हैं। रेनिन किसकी वजह से इंक्रीज होता है, जेजी सेल्स की वजह से। जब हमारा हाइपोटेंशन होती है, प्रेशर डिक्रीज करता है, उसको सेंस करते हैं जेजी सेल्स और रेनिन हमारा रिलीज हो जाता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो होता है स्मॉल सेल वाला, उसके साथ कुशिंग सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है। विच लेयर ऑफ द स्किन प्राइमरीली कंट्रीब्यूट्स टू रीजनरेशन, तो हम कहते हैं बजेल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन। फिर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू कैवर्नस साइनस सुपीरियर ऑफ थैलेमिक वेन है, ठीक है। नाक हम हमेशा अपनी ऊंची रखते हैं, तो नाक के ऊपर वाले हिस्से में कौन सी होती है, सुपीरियर ऑफ थैलेमिक वेन होती है, उसी की वजह से कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद द डिस्फेजिया प्राइमरीली फॉर लिक्विड्स, ठीक है। जब लिक्विड्स के लिए डिस्फेजिया सबसे पहले आता है तो उसके अंदर न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होती है, एकैलेजिया वाले फीचर्स होते हैं। विच मसल इज प्राइमरीली सप्लाइड बाय लॉन्ग थोरैसिक, सॉल्ट के निमोनिक से याद रखते हैं, सेरेटस इंटीरियर लॉन्ग थोरैसिक। ये तो लग ही नहीं रहे कि ये CPSP के MCQs हैं, ये वो हैं जो इन्होंने ना MCQs का नंबर पूरा करने के लिए अंदर इधर उधर की जिसको जो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट याद थी ना उसने ऐसे ही वो छोड़ी हुई हैं, तो पुअर रिकॉल्स हैं और आसान से आसान है। ऊपर वाले तो फिर सिनेरियोज को देख के थोड़े बहुत लग रहे थे कि हाँ ये पास्ट के MCQ हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद मल्टीपल नेजल पॉलिप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली सीन इन सच पेशेंट्स, तो उसमें इओजिनोफिलिया होता है, पॉलिप्स के साथ एलर्जिक कंडीशंस के साथ होता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद द वीजिंग, नेजल कंजेशन, रनी नोज एंड फीवर रिकरिंग एवरी अप्रैल, एक तो एलर्जिक सिम्टम्स है और दूसरा सेम जो है ना टाइम ऑफ द ईयर में रिपीट हो रहे हैं और नेजल म्यूकोजा के अंदर इओजिनोफिल का काउंट भी रेज्ड है, तो उसमें एलर्जिक राइनाइटिस उसका डायग्नोसिस है। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट किल्ड बाय ड्राई हीट, ड्राई हीट में कोagulation होती है। वट इज द सोर्स ऑफ पेन इन पेरिकार्डाइटिस, फेरेनिक नर्व होती है। फेरेनिक नर्व की अकॉम्पनिंग आर्टरी कौन सी होती है जिसमें फेरेनिक वाला ही नाम आ रहा होता है, ये आप लोगों ने बताना है। व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस पल्पोसिस, न्यूक्लियस पल्पोसिस से नोटोकॉर्ड से डिराइव्ड होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस जो होता है। हाउ इज मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन प्राइमरीली अचीव, तो इसमें पोटेशियम के इफेक्ट्स की वजह से होती है। विच जेनेटिक कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज मंडबल, तो इसके अंदर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है जिसके अंदर लार्ज टेस्टीज होती हैं, जो चिन होती है वो इन लार्ज और प्रोमिनेंट होती है, इस तरह वाले फीचर्स होते हैं। विच हार्मोन इज primarily released in response to trauma, तो इसमें cortisol है। what physiological compensation occurs when transitioning from sitting to standing, तो ये भी आ गया जो इतना ज़्यादा रिपीटेड था कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, हमारा वीनस रिटर्न जो होता है वो डिक्रीज करता है। अच्छा, कितने वाला था, 288 वाला था हमारा MCQ, ठीक है। इसमें क्या है, B प्रेफर ओवर C है, ऑक्सीडेशन इज ग्रेटर देन कोagulation, इराटा में ये है, ठीक है। उसके बाद हमारा है कौन से वाला,
What are the common pathological features of the chronic liver disease? CLD के अंदर fibrosis और cirrhosis of the liver होती है. What condition is associated with decrease in thirst? तो इसके अंदर syndrome of inappropriate ADH secretion होता है, जिसके अंदर ADH बहुत ज़्यादा हो जाता है तो thirst ultimately decreased ही होती है, क्योंकि plasma volume जो इतना increase हो चुका होता है. फिर उसके बाद bleeding gums are most likely due to vitamin C deficiency की वजह से होते हैं. At what stage of the erythropoiesis do nuclei disappear? तो ये late normoblast phase होता है. फिर उसके बाद आता है विच सब्सटेंसेस primarily produced by mast cells, तो इसके अंदर mast cells की डीग्रेनुलेशन जब होती है तो उसमें हिस्टामिन रिलीज होती है जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है हमारे पास. फिर उसके बाद है व्हाट कॉजेज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ द कास्ट अप्लाइड टू अ लिम्ब, तो जब लिम्ब के ऊपर कास्ट हमने अप्लाई किया होता है प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो कम हो जाती है, उसकी लाइसिस ज़्यादा हो जाती है. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसके अंदर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा आता है. व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द प्रोटामिन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके अंदर प्रोटामिन सल्फेट जो है वैसे इसकी वजह से हाइपोटेंशन होती है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है. इसको याद रखना है, एक सेम एमसीक्यू ये भी आया हुआ था. एडीमा इन सीएलडी इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय डिक्रीज इन विच प्रोटीन, तो एडीमा में क्या होता है, एल्ब्यूमिन कम हो जाती है जो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो इसमें आप लोगों ने बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा, एम्ब्लियोब्लास्टोमा को प्रेफर करना. विच कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर टारगेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग पैथोजेंस, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग, तो इसमें क्या होता है ओडेंटाइड प्रोसेस जो होता है एक्सिस का उसका फ्रैक्चर हो जाता है. एंकल स्प्रैन जब होता है तो उसके अंदर कौन सा लिगामेंट मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड होता है, ये टैलोफिबुलर लिगामेंट होता है. उसके बाद टैलोफिबुलर नहीं है, ये एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट है. ऑप्शन ए इसमें आपने प्रेफर करनी है. ठीक है, इसमें से भी ज्यादा स्पेसिफिक एंटीरियर टैलोफिबुलर है. विच स्पाइनल नर्व लेवल primarily contributes to phrenic nerve, C4 आ जाता है. which region of the hypothalamus is responsible for temperature regulation, इसके अंदर कौन से वाला आता है, इन ऑप्शंस में से तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर ऑप्शन आनी चाहिए. 310 का ये होना चाहिए क्योंकि उसी ने हमारे पास हीट जनरेट करनी होती है. फिर उसके बाद विच पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन कूलिंग द बॉडी, उसके अंदर इंटीरियर हाइपोथैलेमस एसी वाला रोल है. अमंग द फॉलोइंग मेडिकेशन विच वन हैज ओरल बायो अवेलेबिलिटी, एंटीरियर टैलोफिबुलर है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. Among the following medication which one has high oral bioavailability, इसमें propranolol है. Which condition is commonly observed if an injury occurs above the sacral plexus, उसके अंदर क्या है sacral plexus से अगर ऊपर इंजरी होती है तो हमारे पास कौन से वाला होता है, spastic bladder होता है. lateral ligament is greater than talofibular is greater than calcaneofibular. excellent. हाँ जी, उसका pre-optic is greater than होगा, pre-optic ही उसका correct option है. Thank you so much for helping me out. You guys just saved my day. उसके बाद आता है गाइनी और ओप्स के हम लोग कर लेते हैं फेब्रिकॉल्स में. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, तो सल्फोनाइल यूरिया क्या होते हैं, ये स्क्रीटोगॉग्स होते हैं. इन्होंने पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो होते हैं वहां से इंसुलिन की जो सिक्रीशन होती है उसको ज़्यादा करवाना होता है. फिर उसके बाद आता है यूरेटर डैमेज ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी, टिपिकली अकर्स एट विच लोकेशन, तो ये हिस्टेरेक्टमी के अंदर जो हमारा यूरेटर होता है किस पॉइंट पर डैमेज होता है, क्या ऑप्शन है इसका करेक्ट, ब्रॉड लिगामेंट के लेवल पर डैमेज होता है. What histological feature characterizes मैक्यूला डेंसा सेल्स, तो मैक्यूला डेंसा सेल्स के अंदर कौन से होते हैं, कोलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं. Which हार्मोन primarily regulates extracellular volume, तो इसके अंदर बिल्कुल. उसके बाद कोलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं मैक्यूला डेंसा में. Which हार्मोन primarily regulates extracellular volume, aldosterone. Which primarily influences the regulation of plasma glucose volume, the rate of hepatic glucose metabolism आता है. In the X-ray of an 11-year-old girl's elbow, which ossification center would typically be visible, तो last to appear कौन सा होता है, lateral epicondyle होता है, तो lateral epicondyle उसके अंदर visible होगा. फिर breast cancer commonly metastasizes to liver and pelvis through which anatomical connections,
तो इसमें कौन से होते हैं, वीनस कनेक्शंस होते हैं। पेल्विस विद द लार्ज ट्रांसवर्स डायमीटर देन द एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, ये कौन से वाला होता है, गायनिकॉइड पेल्विस होता है, जो कि सूटेबल फॉर एसवीडी होता है, जिसके अंदर ट्रांसवर्स डायमीटर इज ग्रेटर देन एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर। फिर उसके बाद हेलोथिन होता है, हेलोथिन एनेस्थेटिक एजेंट है, उसको एनाल्जेसिक के साथ इन कॉम्बिनेशन देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ देते हैं। स्प्लेनिक वेजल्स primarily runs within which anatomical structure, तो इसमें स्प्लेनिक वेजल्स हैं, स्प्लीन और जो है ना लीन, दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। स्प्लीनिक वेजल्स जो होती हैं लीनोरीनल लिगामेंट में होती हैं, ऑप्शन ई इज करेक्ट। विच नर्व primarily supplies the ear lobe, तो ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होती है। विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली एट रिस्क फॉर डैमेज इन टेरियन, टेरियन क्या होता है, ये वीकेस्ट पॉइंट होता है टेम्पोरल बोन का, और यहाँ पे माशाल्लाह वाली होती हैं हमारी मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती हैं, वो करेक्ट होती हैं। 12 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। After what duration should a repeated semen analysis be performed if initial analysis indicates abnormalities, तो इसमें हमने 3 months के बाद इसको रिपीट करना होता है। What is the प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रेमाल, जो ट्रेमाल होती है या जो ट्रामोडॉल होती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, वीक मियो रिसेप्टर एगोनिस्ट होती हैं। Which class of NSAIDs is preferred during lactation due to low transfer into breast milk, तो ये ibuprofen जो होती है lactating nursing mothers के अंदर ये preferred होती है। फिर इसके बाद which type of viral hepatitis is associated with high risk of the lethal hepatitis during pregnancy, तो lethal कौन सी करवाती है, hepatitis E जो होती है वो lethal करवाती है, most common hepatitis A होती है। blood supply to posterolateral surface of the heart is primarily provided by which coronary artery, तो इसके अंदर हमारी left circumflex artery जो होती है ये पोस्ट्रोलेटरल सरफेस ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रही होती है, घूम के पीछे जाती है पोस्ट्रोलेटरल को। इन अ वुमन विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विच सब टाइप हैज अ हायर लाइकलीहुड ऑफ प्रोग्रेसिंग टू नियोप्लेजिया, तो इसके अंदर कौन सी होती है, 18 के अंदर कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया। इन अ वुमन हुज मदर डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर द चांसेस ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर आर इंक्रीज ड्यू टू विच जेनेटिक म्यूटेशंस, तो ब्रेस्ट कैंसर वालों के अंदर BRCA1 जीन की म्यूटेशन होती है। विच लेबोरेटरी टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम फेरेटिन जो होता है सबसे ज्यादा डायग्नोस्टिक होता है, इंपॉर्टेंट, डायग्नोस्टिकली सिग्निफिकेंट। इन अ वुमन विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम एट 11 weeks of the pregnancy, which prenatal diagnostic procedure is most appropriate for screening, तो 11 week के ऊपर कौन से वाली आती है, कैम कॉर्ड के निमोनिक से हम याद रखते हैं 11, 15, 20 CBS सैम्पलिंग होती है। ये कोई एटलीस्ट जो कल से हमने किए हैं 3 पेपर्स, उनमें 3 से 4 दफा रिपीट हो चुका है कि CVS की सैम्पलिंग जो होती है ये किस पे करते हैं, डाउन में कौन सी करवाते हैं, ये वो। फिर व्हाट इज द टिपिकल विजुअल फील्ड इफेक्ट कॉज्ड बाय लीजन इन, तो इसके अंदर कौन से वाली होती है, राइट ऑप्टिक ट्रैक होता है, सेम साइड के नेजल विजुअल फील्ड लॉस होता है, ऑपोजिट साइड का टेम्पोरल होता है, हेमियानोपिया होता है, ठीक है, राइट नेजल एंड लेफ्ट टेम्पोरल हेमियानोपिया होता है। इप्सीलेटरल नेजल विजुअल फील्ड लॉस, कॉन्ट्रालेटरल टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस, टू ऑप्टिक ट्रैक। पोडेंडल नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, असांतरीन S2 to S4। Which nerve primarily supplies the posterior compartment of thigh, तो इसमें sciatic आ रही होती है। At which vertebral level does the renal artery typically enters the kidney, L2 का लेवल होता है ये हमारे पास, सेम रिपीट हुआ वहाँ पे। किडनीज हमारी 2 होती हैं, लंबर रीजन के अंदर होती हैं, L2 के लेवल पे होती हैं। विच सेल्स आर primarily affected in demyelinating disorders like MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो कि इफेक्टेड होते हैं, यही माइलिनेशन कॉज करते हैं PNS के अंदर। डायग्नोसिस ऑफ अ फीमेल पेशेंट विद स्किन रैशेस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड हिस्ट्री ऑफ 2 मिसकैरेजेस, जब मिसकैरेजेस की बात आती है साथ में कोई प्लेटलेट डिसऑर्डर्स दिए हुए होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिया हुआ होता है, तो रिकरेंट मिसकैरेजेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, और साथ में इन्होंने कोई ऑटो एंटीबॉडीज भी मेंशन की हुई हैं, इतने सारे हिंट्स दे दिए हैं। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है हमारे पास, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट्स जो होती हैं वो रेज्ड होती हैं। 32-year-old ट्रैवलर रिटर्निंग फ्रॉम अ रीसेंट ट्रिप टू सब सहारन अफ्रीका रिप्रेजेंट्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द फीवर ऑफ 1 or 2, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर है, चिल्स है, फटीग है, जॉन्डिस है, स्प्लीनोमेगालिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एनीमिया है, क्रीसेंट शेप गेमिटोसाइट्स हैं, तो वे सारे फीचर्स आ रहे हैं। और साथ में
क्रीसेंट शेप गेमेटोसाइट्स की बात आती है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम आ जाता है। वजाइना डेवलप्स फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स और यूरोजेनिटल साइनस आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट्स, तो इसमें जो है ना ग्लूटाथायोन is greater than coenzyme Q, is greater than vitamin E, is greater than vitamin C, is greater than vitamin A, ये वाला सीक्वेंस आता है। ग्लूटाथायोन is more preferable above all. A 25-year-old female presents with a worsening acne and increased skin pigmentation. She reports a heightened stress level due to work in personal life. एक्नी लियंस है, हाइपर पिगमेंटेशन है, थायराइड फंक्शन वगैरह सारा कुछ नॉर्मल है, स्किन चेंजेस हैं, ये किसके अंदर सारे फीचर्स आ रहे हैं। जब आपके पास ये एक्नी मिल रही है तो इसका मतलब है कि स्टीरॉइड ज़्यादा हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल रेज्ड हैं, साथ में स्किन पिगमेंटेशन भी है, तो ACTH वाले फीचर्स होते हैं। ठीक है जी, ACTH रेज्ड होता है। फिर अगर जिरोटा स्पेशिया जो है उसके अंदर कोई डैमेज हो जाता है तो पस जो होती है इन द एब्सेंस ऑफ द जिरोटा स्पेशिया, जो रीनल एब्सेसेस होती हैं वो कहाँ पे ड्रेन करती हैं, वो इंफीरियरली इनटू द पेल्विस ड्रेन करती हैं। अ पेशेंट हु वॉश देयर कॉन्टैक्ट लेंसेज विद द टैप वाटर रेटिनोटोनाइटिस, ठीक है, जब हमारी कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ आते हैं मसले मसाइल तो उस सूरत में एक एंथमीबा होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, कंजंक्टिवाइटिस कॉज करता है। फिर 34 है विच आर्टरी प्रोवाइड्स द मैक्सिमम ब्लड सप्लाई टू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इसमें लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग होती है, वो आती है। बट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सब फर्टिलिटी इन वुमेन, तो ये एनओवुलेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। व्हाट हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीपार्टम थ्रोम्बस, तो इसमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। फिर आता है फ्रॉम वेयर डज द सिस्टेमिक एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, लेफ्ट एट्रियम। विच हार्मोन primarily regulates electrolyte imbalances including sodium and potassium in the body। तो लगता है आप लोग ना बोर हो गए हैं, मैं भी थोड़ी बोर हो गई हूँ, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन करते हैं और जो है ना मैं आप लोगों से आंसर्स पूछती हूँ, आप लोगों ने ऑप्शंस भी देखने हैं और मुझे बताना है कि क्या क्या आंसर्स हैं। इन अ पेशेंट विद डायरिया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, ठीक है, विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस शिफ्ट, ठीक है, इसमें कौन से वाले आएंगे, decrease pH, increase pH, decrease partial pressure of carbon dioxide, increase partial pressure of carbon dioxide और increase temperature। राइट शिफ्ट है तो उसके अंदर कौन से वाला हमारा आएगा, इसके अंदर प्रेफर्ड ऑप्शन लेफ्ट वेंट्रिकल आना चाहिए। राइट शिफ्ट के अंदर बिल्कुल हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, डिक्रीज पीएच और इंक्रीज पीएच। आप लोग भी दे सकते हैं आंसर, कोई मसला मसाइल की बात नहीं है, टाइपिंग स्पीड गलत हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर आलिया, आप बचा गई हैं इन सारे लोगों को। In a patient with diarrhea, oxygen dissociation curve shifts to the right to decrease pH है। When a patient presents with interpersonal conflicts and you are asked to concern an objective personality assessment, which test would be most appropriate, ठीक है। इंटरपर्सनैलिटी जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अंदर कौन से वाला होता है, तो ये तो बिल्कुल ही क्लूलेस होने वाली बात है। मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, रोस्कैक इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, तो मैंने टेस्ट भी पहली दफा पढ़े हैं। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MMPI जो है ये इंटर जो है ना पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होता है, तो कोई साइकेट्री का लग रहा है MMPI। स्ट्रोक रिजल्टिंग फ्रॉम एट्रियल फिब्रिलेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू, ये आप लोगों को पता होना है कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो होती है तो उसके अंदर कौन से वाला स्ट्रोक होता है और स्ट्रोक क्यों होता है, किस मैकेनिज्म की वजह से स्ट्रोक हो रहा होता है एफिब के पेशेंट्स के अंदर, ये जो इनके अंदर यूनिलेटरल वीकनेस आ रही होती है। हाँ जी, एफिब के अंदर ऐसे धड़ाधड़ जवाब आने चाहिए, तो बहुत आसान MCQ है और बिल्कुल प्रॉबेबली आज हमारी लास्ट क्लास है तो जो है ना थोड़ा सा इंथुजियाज्म शो करें। If a heart rate is increased to
225 beats per minute, 3 times the original heart rate of 75 beats per minute, and the ventricular systolic duration at the original heart rate is 0.3 second. What is the duration of ventricular systole? ठीक है, तो ventricular systole अगर heart rate जो है वो 3 times हो गया तो सिस्टली जो है उसकी ड्यूरेशन जो होगी वो भी हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। जितना हार्ट रेट इंक्रीज करेगा उतनी उसकी ड्यूरेशन डिक्रीज हो जाएगी, 3 टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। Which segment on the ECG corresponds the A wave on the JVP? अब ये तो आसान है, ठीक है, कार्डियो वाला A wave जो होती है ECG पे कौन से सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है? ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया कि ये एम्बोलिज्म के फिनोमेना की वजह से होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद जो स्ट्रोक डेवलप होता है, वेल डन। उसके बाद आता है 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट डायग्नोज्ड विद शिजोफ्रेनिया प्रेजेंट्स टू साइकेट्रिक clinic complaining of the worsening symptoms of hallucinations and delusions. Upon investigation his prolactin levels are also found to be elevated. अगर prolactins के level elevated हैं तो ये किसकी वजह से होते हैं? कौन सी ऐसी एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स हैं जो कि शिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कॉज करती हैं? तो ये हमारी फिनोथायाजीन्स होती हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं। वेल डन, ड्रग सेंसिटिव प्रोलैक्टिनोमा, एक्सीलेंट। और पीआर सेगमेंट ए वेव को रिप्रेजेंट करता है, अमेजिंग। इन एन इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया डिफेक्ट इज लोकेटेड इन विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर? ठीक है, तो इसमें कौन से वाला आना चाहिए हमारे पास? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में डायरेक्ट में होना चाहिए ना, फेशिया ट्रांसवर्सालिस के अंदर मसले वसाइल डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जो होता है इसमें जो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बन रही होती है तो उसके अंदर डिफेक्ट होता है। ठीक है जी, डीप इंग्वाइनल रिंग, excellent excellent. In a baby with hydrocephalus and dilated ventricles with structure drains the CSF from the ventricles to circulate into the vascular system. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन हमारा अगर ड्यूरल वीनस साइनसेस होता है हम उनको प्रेफर करते हैं, अदरवाइज हम एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस की बात करते हैं। हाँ, हेजलबैक्स, वेल डन वेल डन। उसके बाद आता है इफ द फ्रेनिक नर्व इज severed close to its origin with specific function is most likely to be affected. इसमें मिडल डायाफ्राम की नर्वेशन आ जाती है, बाइसेप्स ब्रेकाई जो होता है इसका फास्ट ट्विच होता है, ड्रेनेज होता है ड्यूरल वीनस साइनसेस में, एब्जॉर्प्शन होती है रेटिनॉइड ग्रेन्युलेशंस में। In TB affecting the lumbar region, if a mass grows towards the inguinal region and involves the muscle fascia, which muscle is likely to be affected? टीबी के अंदर लंबर रीजन है, इंग्वाइनल रीजन है, उसकी तरफ मास ग्रो कर रहा है, कौन से वाला मसल है जो यहाँ पे इफेक्ट होता है? तो सॉस एब्सेस आप लोगों ने सुना होगा, सॉस जो है वो यहाँ पे इफेक्ट होता है। लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड लाइट टच सेंसेशन इन राइट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सजेस्ट अ लीजन इन्वॉल्विंग विद स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर कौन से वाली आती है? राइट लोअर पार्ट, ग्रेसफुल लेग से याद रखना है तो DCMLE जिसे हम पोस्टीरियर वाइट कॉलम भी कह रहे होते हैं वो वाला ट्रैक है, लेकिन उसके अंदर भी जो फेजिकुलस ग्रेसिलस है ये लोअर लिम्ब की जो सेंसेशंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। व्हाट इज द नर्व सप्लाई टू एड्रिनल मेडुला? एड्रिनल मेडुला में कौन सी नर्व्स होती हैं? स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं, greater thoracic splanchnic nerve. Which type of axon in spinal cord is responsible for transferring proprioceptive sensory information from muscle spindles to central nervous system? इसमें alpha axons होते हैं। 30-year-old female presents to obstetrics department 12 hours after giving birth with complaints of a fever of 104 degree Fahrenheit. ठीक है, tense uterus as she appears fatigued and her abdomen is tender to palpation. Suspects a postpartum infection and orders further evaluation. Which organism is most likely responsible for this infection? तो ये वाली जो सारी कंडीशन है ये किसमें आती है? विदिन 12 आवर्स में हमारा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है, आफ्टर 12 आवर्स जो होता है हमारा ई कोलाई होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। गुड, गुड टू गो, गुड टू गो। इसमें अल्फा मोटर आएगा। ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलाई कॉजिंग वजाइनल इन्फेक्शन विद टम्बलिंग मोटिलिटी ऑन कल्चर। टम्बलिंग मोटिलिटी किसकी होती है? लिस्टेरिया की होती है। और स्वार्मिंग मोटिलिटी किसकी होती है? ये आप लोगों ने बताना है, स्वार्मिंग मोटिलिटी। और शूटिंग स्टार कौन होता है?
shooting star mortality. 28-year-old pregnant female presents to her obstetrician for her routine prenatal checkup at 24-week gestation. She reports feeling increasingly fatigued and notices paleness in her skin and conjunctiva. Laboratory test reveals a hemoglobin level of 9 gram per dl and mean corpuscular volume above the normal range. Which of the following condition is most likely responsible for the patient's presentation? तो इसके अंदर क्या है, MCV above a normal range है हमारा, और बाकी एनीमिया के फीचर्स हैं, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, विब्रियो कोलेरा की शूटिंग स्टार होती है। ये प्यूरपेरल सेप्सिस की बात हो रही है, जो पीछे वाला था ना, ई कोलाई और वो वाला ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस वाला। In a study conducted on 500 patients with ischemic heart disease who were smokers and 500 healthy patients, तो healthy और diseased के अंदर जब भी कंपैरिजन आता है, केस कंट्रोल स्टडीज होती हैं। फिर इन स्टेज 3 कार्सिनोमा ऑफ द टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द जो टंग है उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होता है, ये आप लोगों ने बताना। टिप ऑफ द टंग का लिम्फेटिक ड्रेनेज। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन व्हिच लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज शेड, तो इसके अंदर फंक्शनैलिस लेयर होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच स्ट्रक्चर फ्यूजेस टू कॉज ऑब्लिटरेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी, पीसी से इसको याद रखना है या सीपी से याद रख लें कि जो पेराइटैलस और कैप्सुलैरिस होते हैं उनकी फ्यूजन हो जाती है, इस वजह से यूट्राइन कैविटी की ऑब्लिटरेशन हो जाती होती है। विच इंटरल्यूकिन प्राइमरीली स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, तो इसके अंदर कौन सी होते हैं, इंटरल्यूकिन 3। जो इंटरल्यूकिन 1 होती है वो फीवर की कॉजेशन में इन्वॉल्व होती है, 3 वाली जो होती है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के अंदर होती है, 6 वाली जो होती है पोरियो एम्नियोनाइटिस में रेज्ड होती है इंटरल्यूकिन। On histology fascicles are observed. What is the sheath covering the fascicle, तो पेरी है, हम इसको किस तरह से याद रखते हैं, एंडो पेरी एपी। सिंगल मसल फाइबर है एंडो, मसल फेजिकुलस है तो पेरी, और इंटायर मसल जो है जिसके अंदर मल्टीपल मसल बंडल्स लोकेटेड होते हैं उनमें एपी मीजियम आ रही होती है कवरिंग, एंडो पेरी एपी। Which respiratory change is commonly observed during the last trimester of the pregnancy, तो इसमें अगर आपके पास डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपने प्रेफर करना है ओवर डिक्रीज्ड FeV1 by FVC रेशो, अदरवाइज डिक्रीज FeV1 by FVC रेशो इज फाइन विद दिस। 3 red blood cells and 3 words, well done। इंटरल्यूकिन 3 होता है, good to go, good to go। A patient presents with a bitemporal hemanopia, तो कौन सा विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है, इसके अंदर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक कियाज्मा होता है डैमेज, और किसकी वजह से होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होता है। During plastic surgery for breast reconstruction using a flap taken from transverse abdominis muscle, which artery is commonly grafted along with this procedure for adequate blood supply, तो इसमें कौन सी breast reconstruction surgery जो होती है उसके अंदर transversus abdominis के साथ कौन सी आर्टरी रन कर रही होती है, inferior epigastric। और inferior epigastric की 2-3 बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि ये एज ए लैंडमार्क एक्ट करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के लिए, कि इसके मीडियली डायरेक्ट होता है, इसके लैटरली इनडायरेक्ट होता है। दूसरा ये होती है कि ये वो जो बार बार इन्होंने पूछा हुआ होता है, ये जो सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर होती है इस पे कौन सी आर्टरी हमारी डैमेज होती है, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन में। वेल डन, वेल डन, अमेजिंग, अमेजिंग डॉक्टर आलिया। Which physiological response is characterized by an increase in the heart rate, तो इसमें कार्डियक एक्सेलरेशन होती है। हाँ जी, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन में, गुड डॉक्टर सना, वेल डन। फिर उसके बाद आता है वेयर डज द पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक फाइबर सप्लाई प्राइमरीली टारगेट, उनका क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स है। मैंने कल आप हमको बड़ी डिटेल में बताया था कि जो हमारे होते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, चाहे वो प्री गैंग्लियोनिक है चाहे वो पोस्ट गैंग्लियोनिक है, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, लेकिन सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक पे एसिटाइलकोलिन होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक पे नॉरएपिनेफ्रिन होता है। उसमें भी स्वेट ग्लैंड एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। इन रेडियल ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर में कौन सा मसल पैरालाइज्ड होता है, बाइसेप्स ब्रेकाई होता है। विच वायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, इन्फ्लुएंजा होता है। विच जीन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन होता है ट्यूमर की सप्रेशन कॉज करना। जब उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से TP53 की वजह से ट्यूमर होंगे, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से।
If the cardiac cycle duration is initially 0.8 seconds, what would be the new duration of cardiac cycle if heart rate double? अगर heart rate double हो जाएगा तो cardiac duration का जो होगा cardiac cycle का duration half हो जाएगा, 0.8 से 0.4 हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही मॉन्स्टर्स वाले जो सेल है ना वो हमारे फर्दर प्रोलिफरेट करते जाएंगे, जो कि इरेगुलर होते हैं, रप्चर्ड होते हैं, नॉन फंक्शनिंग सेल्स होते हैं, उनकी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होती है. अगर TP53 की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, अपॉप्टोसिस हमारी लॉस हो जाती है. वेल डन. Which hormone primarily employs phospholipase C as a second messenger? तो इसका ये ऑप्शन नहीं है करेक्ट. इसका क्या एग्जैक्ट ऑप्शन होना चाहिए? इंसुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वेजोप्रेसिन और एपिनेफ्रिन. हाँ, इसमें ऑक्सीटोसिन होना चाहिए, या इसमें हम ग्रोथ हार्मोन को भी कर सकते हैं. फॉस्फोलिपेज TSH का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, उसका वो कैंप के थ्रू एक्ट करता है. जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स होते हैं कैंप के थ्रू एक्ट करते हैं. ऑक्सीटोसिन होना चाहिए इसका एग्जैक्ट ऑप्शन. What is the likely reason for the pregnant women to experience a decrease in the hemoglobin level from 12 gram per dl in first trimester to 8 gram per dl in last trimester? ठीक है, तो ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है. फिर which pregnancy related liver condition is characterized by pruritus, elevated serum bile acids and may pose risk to the fetus? इसमें intrahepatic cholestasis of the pregnancy होती है. ये जो फैटी लिवर होता है ये बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के रेलेवेंट जो होती है वो होती है डेंजरस और लीथल कंडीशन होती है. वेयर आर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड? तो ये इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं. पेशेंट प्रेजेंट्स विद द फीवर अकॉम्पनीड बाय मलेज एंड चिल्स. तो पेशेंट फीवर में इंटरल्यूकिन 1 होता है. विच एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन? इसमें आप लोगों ने क्या ऑप्शन प्रेफर करनी है? 3 2 का 1. ठीक है, IgM इज ग्रेटर देन IgG, 3 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 2. 3 2 का 1, 3 2 का 1. IgG3 को आप प्रेफर करेंगे, उसके बाद IgG2, फिर IgG1. What is primary trigger for muscle contraction? तो इसके अंदर presence of calcium ions in the sarcoplasm आते हैं. फिर उसके बाद आते हैं K of the following which best describes a consequence of insufficient vitamin D levels? तो इसके अंदर decrease production होती है 1,2,5 dihydroxychol calciferol की. IgM is greater than G is greater than 3,2,1,4. ये होती है 3 2 का 1. 3 2 का 1 से याद रख लें. Which of the following primarily maintains the resting membrane potential? तो इसके अंदर पोटेशियम जो है ना E-फ्लक्स उससे ये अचीव होता है, और मेम्ब्रेन जो है मेंटेन किसके थ्रू होता है? सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के थ्रू होता है. और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम पोटेशियम E-फ्लक्स को कह देते हैं. Which of the following cardiovascular adaptation is commonly observed in athletes? तो एथलीट्स के अंदर क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हार्ट रेट डिक्रीज होता है. ब्रेडिकार्डिया इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम. Which of the following describes the impact of decrease preload on the CVS? तो इसके अंदर कौन सा आता है? Decrease in the stroke volume and decrease in the systolic filling. Which of the following viruses is commonly associated with 9 to 22 translocation? Philadelphia chromosome होता है, ठीक है, CML के साथ ये associated होता है. और वायरस कौन से वाला होता है? एप्स्टेन बार वायरस. ट्यूमर्स के साथ, HIV के साथ, मोस्ट कॉमनली ये जो ऑन्कोजेनिक वायरस है ना हमारे ल्यूकीमियाज के साथ एसोसिएटेड, वो एप्स्टेन बार वायरस या मल्टीपल पैथोलॉजीज के अंदर आता है. ये 22 सितंबर हमने याद रखा हुआ है 9/22. "30-year-old pregnant woman presents to obstetric clinic at 20 weeks gestation for a routine prenatal checkup. She complains of increased abdominal size and discomfort over the past few weeks. Further assessment reveals excessive amniotic fluid." ठीक है, जब excessive amniotic fluid होता है, polyhydramnios होते हैं, तो उनका क्या कॉज होता है? कौन सा डिफेक्ट होता है? एनेनकेफली होती है. ठीक है. Which descending pathway is responsible for voluntary motor control? ये जो फाइन स्किलफुल मूवमेंट्स होती हैं कौन सा करवा रहा होता है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है.
Which of the following best describes the umbilical artery Doppler assessment in case of the growth restricted fetus? इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज पल्सिटिलिटी इंडेक्स होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग इज इंडिकेटिव ऑफ द मोलर प्रेगनेंसी? तो इसके अंदर बीटा HCG के लेवल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मैसिवली एलिवेटेड होते हैं, मोर देन 20,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml. Which of the following physiological change occurs in response to hemorrhage? तो hemorrhage जो है इसका हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है लिम्फेटिक फ्लो के साथ. जब हेमरेज होता है तो लिम्फेटिक फ्लो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? ब्लड लॉस जितना ज्यादा होगा लिम्फेटिक फ्लो उतना कम होगा, डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो आएगा. Which nerve is most commonly at risk of damage during surgical procedure involving the lower pole? Lower pole के साथ कौन सी होती है, recurrent laryngeal nerve होती है. In pancreatitis, which type of necrosis is commonly found? तो इसके अंदर pancreatic necrosis कौन सी होती है, fat necrosis. और fat necrosis कहाँ पे होती है और किस टाइप की होती है? enzymatic fat necrosis तो pancreatitis में होती है. दूसरी इसकी टाइप कौन सी होती है, कहाँ पे होती है, ये आप लोगों ने बताना है. Which intravenous infusion is most appropriate for a patient presenting with severe diarrhea to increase extracellular fluid volume, decrease ICF volume and cause plasma expansion after osmotic equilibrium? तो इसके अंदर हमने hypertonic जो है ना solution अपना देना होता है जब हमारा ECF जो होता है उसका loss होता है, जब हमारा severe diarrhea होता है उसके अंदर 1 liter of 3% NaCl हम देते हैं. ड्यूरिंग वाइवा हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, बिजी होता है, बीटा वेव्स आ रही होती हैं. विच लिम्फ नोड्स primarily drains the prostate? इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आइलियक दोनों होती हैं, प्रीडोमिनेंटली इंटरनल आइलियक आती हैं. व्हेन पेन इनहिबिटरी फाइबर्स कम इन कांटेक्ट विद इनकमिंग फाइबर्स विच सब्सटेंस इज रिलीज? तो पेन और पेन इनहिबिटरी फाइबर्स के जंक्शन पे कौन सी होती है, ये हमारी एनकेफेलिन होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेक्रोसिस? इसके अंदर डीएनए का परमानेंट डैमेज हो जाता है. इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द यूट्रस टिपिकली एग्जिबिट्स वैक्यूलाइजेशन एंड इंक्रीज्ड ग्लैंडुलर एक्टिविटी? तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, जो सेक्रेटरी फेज होता है ना, ये इन प्रेपरेशन फॉर प्रेगनेंसी होता है और इसके अंदर जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो बड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, हमारी वेजल्स जो होती हैं डायलेटेड होती हैं, तो सॉ शेप्ड होते हैं, सॉ टूथ लाइक उनकी अपीयरेंस होती है, ग्लैंड्स की हाइपर वैक्यूलाइजेशन हुई हुई होती है. सेक्रेटरी में सॉ टूथ से याद रखना है, ग्लैंड सॉ टूथ लाइक होते हैं. अमेजिंग. ब्रेस्ट में ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है. In a pregnant woman, which dermatological signs are commonly associated with हार्मोनल चेंजेस? तो इसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर स्पाइंडर एंजियोमास और पामर एरिदीमा होते हैं. व्हाट इज द लैंडमार्क फॉर द पुडेंडल नर्व ब्लॉक? इसमें हमारी ischial स्पाइन आ रही होती है. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद द टॉसिस. Ptosis, drooping of upper eyelid, meiosis and hydrosis and anophthalmos on one side. तो इसमें which structure is most likely affected in this patient? इसमें क्या होता है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो है वो इसका ऑप्शन है. ये कौन से वाला होता है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन का डैमेज होता है जिसके अंदर एनहाइड्रोसिस, टॉसिस और मायोसिस होती है. तो इसके अंदर हमारे पास कौन से होते हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं. 98 का ए ऑप्शन इज करेक्ट. What is the likely diagnosis if a blood sample drawn yesterday was kept in a fridge overnight? तो जब भी आप फ्रिज के अंदर ब्लड को रखते हैं ओवरनाइट तो ब्लड की हेमोलिसिस हो जाती है, टूट जाता है. From which cells is the Mullerian inhibitory factor primarily produced? तो ये MIF कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सर्टोलाई सेल से प्रोड्यूस होता है. वो भी एक आ रहा होता है एमसीक्यू जिसके अंदर कहते हैं कि कौन सा हार्मोन होता है जो कि FSH को इनहिबिट करता है और वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है. तो वो जो FSH को इनहिबिट कर रहा होता है वो हमारा इनहिबिन होता है, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है और टेस्टिस के कौन से सेल्स होते हैं, सर्टोलाई सेल्स होते हैं. व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन? नेगेटिव हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड पॉजिटिव एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज. ठीक है, ये जो कोर एंटीबॉडीज होती हैं पॉजिटिव, ये हमारे इंडिकेट करती हैं प्रीवियस इन्फेक्शन से रिकवरी को. बिल्कुल सर्टोलाई सेल्स. वेल डन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस? सिफिलिस के लिए VDRL हम कराते हैं. Where is the probe typically placed during surgery for monitoring intraoperative
पैरामीटर्स, तो ये टेम्परेचर के लिए भी और इंट्राऑपरेटिव जो होते हैं ना पैरामीटर्स, उनको मेजर करने के लिए भी इसोफेजियल प्रॉब यूज होता है ड्यूरिंग सर्जरी। व्हाट इज द डिफेक्ट एसोसिएटेड विद कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, तो जो हमारा एंजाइम डेफिशिएंट होता है वो कौन सा होता है, यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेज जो होता है वो होता है। Which muscle dysfunction can result in inability to close mouth, तो माउथ को हम कब क्लोज करते हैं, जब मैम आती हैं, और जब मैम आती हैं तो एम करता है, एम जब बोलते हैं तो माउथ क्लोज हो जाता है, मीडियल टेरागोइड मसल आ जाते हैं। थर्ड डेफिशिएंट होता है और यूरिन में वाना होता है, बिल्कुल इंक्रीज पल्सेटिलिटी होती है इसमें। द सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड की है। सीएलएल में क्या होता है, क्रश लिटिल लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन पीछे वाले सिनेरियो का आगे से कोई ताल्लुक नहीं है। कौन सा विटामिन हमने देना होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी को अवॉइड करने के लिए, जब हम आइसोनियाजिड दे रहे होते हैं उसके साथ विटामिन B6 देते हैं, पायरोडॉक्सिन। Which drug can be safely administered to hepatic patient before surgery, सर्जरी वाले पेशेंट्स को ओटी में लेके जाने से पहले फैंटा पिला देते हैं। Which structures are prematurely closed in case of frontal and occipital bossing, sagittal sutures close हो जाते हैं। At which age range is the fertility typically highest, 20 to 30 years पे fertility highest होती है। Which blood vessels have thinner walls and carry blood towards heart, ये कौन सी होती हैं, veins और venules होती हैं। Which blood vessels allow distension in response to increased venous return, femoral vein होती हैं। With which cancer is amplification of NMYC, NMYC gene amplification multiple times हमने डिस्कस किया, न्यूरोब्लास्टोमा के साथ होती है, और CMYC gene translocation बर्किट के साथ होती हैं, EBV के साथ होती हैं। Which of the following bacteria does not possess a cell wall, माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा आ जाते होते हैं, बिल्कुल पैंट वाले भाई को अंदर नहीं जाने देना। Excellent ऑप्शन है। Which diagnostic test would be most appropriate for a gravid patient with Balochistan presenting with the easy fatigue and anemia, तो ये सिकल सेल है ना, और सिकल सेल के अंदर हम क्या करवाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा देते हैं। अगर आयरन सप्लीमेंट्स देने के बावजूद भी हमारे पास उसकी वो नहीं हो रही है, एनीमिया रिजॉल्व हो रहा, तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन अ पेशेंट विद द फर्म प्रोस्टेट ऑन द DRE, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हमारा जो है इसके लेवल्स कितने हैं, लेस देन 3 नैनोग्राम्स पर ml है, तो यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो BPH है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन इन प्रेग्नेंट पेशेंट, तो इसमें लबीटालॉल इज मोर प्रेफरेबल ओवर मिथाइल डोपा। इमरजेंसी में कौन सी देते हैं, इक्लेम्शिया में कौन सी ड्रग देते हैं फीमेल पेशेंट को, और ये जो इमरजेंसी हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड इमरजेंसी होती है उसमें हम कौन सी देते हैं। What is the most likely diagnosis in a 60-year-old individual presenting with painless testicular mass? Old age है, testicular mass है, LDH raised है, lymphoma है। नेचुरल किलर सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है, कि इन्होंने वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करना होता है। थ्रू विच न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम डू बेंजोडाइजेपिन्स प्राइमरली एक्सर्ट देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो ये गाबा होते हैं। Which test is used to detect antibodies bound directly to the surface of red blood cells? Coombs test होता है। TP53 क्या होती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है। वुमन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ विच कंडीशन इन हर न्यू बॉर्न, PDA जो होता है प्री मेच्योरिटी के साथ एसोसिएटेड होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है। और इसका ये भी मसला होता है कि ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो कि नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजिकल वेरिएंट होता है, तो ये जो हमारा कंजेनिटल अनोमली स्कैन होता है उसके ऊपर ये विजुअलाइज भी नहीं होता। Which of the following is an initial layer of abdominal wall which is most likely to protrude in case of inguinal hernia, तो ये transversalis fascia होता है। Which hormone primarily mediates the proliferation of breast alveoli and lobules, अब इसमें जो ब्रेस्ट के अंदर फैट्स की डेपोजिशन करवाता है या जो हमारी लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं उनकी प्रोलिफरेशन करवाता है वो एस्ट्रोजन होता है, और जो लोब्यूल्स और एल्वोलाई की प्रोलिफरेशन करवाता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का इन्होंने बार बार पूछा हुआ होता है, 10.5 लीटर्स आता है। थ्रू विच स्पाइनल ट्रैक डू लाइट टच एंड प्रेशर सेंसेशन प्राइमरीली ट्रैवल, तो लाइट टच वाली कौन सी होती हैं, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक होती हैं, जिसको क्रूड टच भी हम लोग कहते हैं, क्रूड प्रेशर वाले कहते हैं, एंट बॉडी के ऊपर जो चल रही होती है। इक्लेम्शिया में बिल्कुल मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, और आईवी हाइड्रोलेजीन, इमरजेंसी में हम लोग हाइड्रेट करते हैं पेशेंट को, हाइड्रोलेजीन देते हैं। अमेजिंग, सुपर।
फिर उसके बाद हमारे पास आता है विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, 1 in 4 जो है ना चिल्ड्रन वो इफेक्टेड होते हैं। 25% हमारी जो है ना टेंडेंसी होती है ऑफ गेटिंग डिजीज। 25% इफेक्टेड होंगे, 25% हेल्दी होंगे और 50% जो होंगे वो कैरियर्स होंगे। विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विद यूरिथ्रल डिस्चार्ज, तो डिप्लोकोकाई। जब भी ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई की बात आती है तो नजेरिया गनोरिया होते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द यूटीआईज इन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल। फीमेल की जब बात आएगी और सेक्सुअली एक्टिव फीमेल की तो स्टेप्लोकोकस सेप्रोफिटिकस आता है। 28-year-old woman presents to the clinic with the complaints of dysuria, urinary urgency and frequency. She reports tenderness over her lower abdomen. Urine sample is calculated and visible growth is observed on McConkey's agar. तो ये कौन से होते हैं जो McConkey's agar पे ग्रो करते हैं? E. coli होते हैं, lactose fermenting होते हैं, UTI E. coli राइमिंग वर्ड है, E. coli UTI, UTI E. coli। फिर अगर यहीं पे हमारे पास होता नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग या यहीं पे होता कि स्वार्मिंग मोटेलिटी है तो फिर आप लोग क्या करते, ये आप लोगों ने बताना है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद द चिल्स एंड फीवर्स फॉलोड बाय वीकनेस एंड पैसेज ऑफ द ब्लैक कलर्ड यूरिन। हेल्थ टीम कंडक्ट्स अ सैंपल टेस्ट एंड डिटरमिन्स द मोस्ट लाइकली। तो ये जो ब्लैक कलर्ड यूरिन होता है फीमेल पेशेंट्स के अंदर सेरेब्रल मलेरिया के साथ एसोसिएटेड होता है, सॉरी टर्शियन मलेरिया भी होता है इसके अंदर, वो होता है मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। और इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, इसी वजह से कोला कलर्ड यूरिन होता है, ब्लैक कलर्ड यूरिन होता है। एंडोमेट्रियम शोइंग इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी, सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ द ग्लैंड। ये वाला सेम एमसीक्यू आ गया। तो सॉ टूथ अपीयरेंस किसमें होती है? सेक्रेटरी फेज के अंदर होती है, जिसके अंदर ग्लैंड्स भी हाइपर प्रोलिफरेटेड होते हैं, वेजल्स भी डायलेटेड होती हैं, लेट सेक्रेटरी फेज के अंदर होती हैं। फिर उसके बाद आता है व्हाट साइड इफेक्ट इज अ पेशेंट लाइकली टू ऑब्जर्व व्हाइल टेकिंग प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, पॉप ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो एक्नी हो जाती है। विच हार्मोन इज इंक्रीज ड्यूरिंग डार्कनेस, डार्कनेस में स्लीप के रिलेटेड मेलाटोनिन होता है। और कौन सा एरिया होता है हाइपोथैलेमस का जो कि स्लीप को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है, तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, स्लीप मेक्स यू क्रिज्मेटिक। When a scientist observed a decrease in the cellular replication and damage to cell, what process is most likely occurring? तो इसके अंदर जब रिपीट सेलुलर जो है ना हो रही है डिविजन, तो उसकी वजह से सेलुलर प्रोलिफरेशन डिक्रीज हो रही है, सेल्स को डैमेज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वो बूढ़े हो रहे हैं, डैमेज हो गया, सेलुलर एजिंग। Pregnant patient presents with the frequent episodes of non-bloody diarrhea upon culturing. Cocci organisms are identified. ठीक है, बेस्ड ऑन दिस क्लिनिकल सिनेरियो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर नॉन ब्लडी डायरिया है, कोकाई ऑर्गेनिजम्स है, तो क्या होता है इसके अंदर? लिस्टेरिया तो नहीं होना चाहिए, ई कोलाई होना चाहिए, और ई कोलाई का भी एंटीरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन सुप्राकियास्मेटिक, यस, स्लीप मेक्स यू क्रिज्मेटिक, वेल डन। और स्वार्मिंग मोटिलिटी प्रोटियस मिराबिलिस की होती है। कोका है तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है। कंप्लीट मोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच जेनेटिक अनोमली? इसके अंदर ट्राइप्लॉइडी होती है। व्हाट इज द प्राइमरी मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ इंसुलिन? तो इसके अंदर क्या होता है कि फैसिलिटेशन ऑफ ग्लूकोज अपटेक एंड स्टोरेज ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यूट्रस इज मोस्ट सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन से ज्यादा सेंसिटिव होता है। व्हाट इज द इनिशियल प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन ने क्या करवाना होता है सबसे पहले, जो इसका इमीडिएट एक्शन होता है कि इसने पोटेशियम की एंट्री इनटू द सेल करवानी होती है। पार्शियल में 69 होंगे और कंप्लीट में 48 होंगे। What type of fluid is typically found in congestive heart failure? Transurate होता है। Patient presents with a large face, large testes, large mandible, ये किसमें होता है? Fragile X syndrome में X-linked dominant trait है। Female with primary amenorrhea, normal external appearance, imperforate hymen, absent uterus and ovaries, ये किसमें होता है? Testicular feminization syndrome में। फिर उसके बाद आता है
35-year-old woman presents with the vulvar itching and burning sensation along with thick white vaginal discharge. On examination, there are erythematous patches in vulvar area. Wet mouth shows budding yeast cells and pseudohyphae. तो कैनेडियंस जो होते हैं, कैंडिडा कैनेडा, इससे याद रखना है, तो वो सूडो होते हैं और वाइट कलर के होते हैं. विच फैक्टर एक्टिवेट्स द इंट्रिंसिक पाथवे? फैक्टर 12 होता है. इस तरह का सीक्वेंस होता है ना इंट्रिंसिक में, 12, 11, 9 and 8. Following a history of third degree burn affecting all 3 layers of skin up to stratum basalis, what acute problem is most likely to occur? Increased water loss इसके अंदर होता है. 15-year-old male presents with the complaints of a short webbed neck and limited range of motion in cervical spine. ठीक है, जब हमारी लोअर फ्यूज्ड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उन पे क्लिप लगा हुआ होता है, वो क्लिपल फील सिंड्रोम होता है. What is likely event that occurred in an obese man who experiences tightening in his collar shirt? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वीनस कंप्लायंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है जब वो एक साइड पर अपना हेड टिल्ट करता है, तो उसके अंदर उसकी क्या हो जाती है, फेंटिंग हो जाती है, सिंकपी हो जाती है. विच क्रोनिक प्रॉब्लम is an astronaut at risk of developing after spending a long time in space? तो इसके अंदर क्या होता है, उसका बोन मास जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. डिक्रीज बोन मास होता है 150 की, सी ऑप्शन है. डिक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज फॉस्फेट, इंक्रीज्ड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू पैराथायरॉयड हार्मोन, इसमें क्या होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाता होता है. During embryonic development, where do ectoderms and endoderm meet at the caudal end? तो ये कहाँ पे मीट करते हैं, क्लोएकल मेम्ब्रेन पे. एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो होते हैं वो मीट कर रहे होते हैं. एक्टोडर्म और एंडोडर्म कॉडल जो होती है एंड उस पे मीट कर रहे होते हैं. तो ये जी हमने अपने जो है ना फैब्रिकॉल्स कंप्लीट कर लिए हैं, सर्जरी, मेडिसिन, गाइनी वगैरह के, और मिक्स्ड वाले हैं वो आप लोग खुद कीजिएगा. ठीक है, आई हैव ट्राइड माई वेरी बेस्ट के जितना मुझसे हो सके. बाकी जो है ना जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से होता है. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड बीइंग विद मी थ्रू आउट. हमने मतलब मोर देन अ मंथ ही एटलीस्ट एसकेस किए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा पढ़ाने का. आप लोगों के साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया. आप लोग बताते हैं चीज़ें तो इतनी ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो जाती है, और ये तो कोलैबोरेशन के साथ ही चलती होती हैं चीज़ें कि कुछ चीज़ें मुझे पता होती हैं, कुछ चीज़ आप लोगों को पता होती हैं. मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं जिन जिन लोगों ने भी मेरे से पढ़ा है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और सारों को जो है ना बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आसानी दें इस एग्ज़ाम के अंदर. वेरी बेस्ट ऑफ लक. तो आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और कोई मसला मसाइल हुए हों पढ़ने पढ़ाने में तो एक दफ़ा जो है ना आप लोगों ने चेक कर लेना है अपने उनको अपनी स्टैंडर्ड कीज़ को ज़रूर फॉलो करना है, कंसल्ट ज़रूर कर लेना है. ठीक है, जो बुक्स हैं ना जैसे फ़र्स्ट एड है या जो जिस तरह से जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको ज़रूर स्टैंडर्ड बुक्स को, थेरी बुक्स को रेफरेंस के लिए ज़रूर देखना है. कई दफ़ा कीज़ जो होती हैं इस तरह करके होती हैं कि वो जो है ना उधर डिफरेंट होती हैं, एसके में ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, रफ़ी में ऑप्शन डिफरेंट होते हैं. तो ये थोड़ा बहुत कंट्रास्टिंग फीचर ज़रूर आया, बल्कि इराटा का भी मुझे आप लोगों ने ही बताया है. तो जो है ना मैंने बड़ा इन्जॉय किया आप लोगों के साथ, और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सुना है, पर्टिकुलरली ये जो नेपाल वाले लोग हैं, थैंक यू सो मच. ठीक है, और बाकी आप लोगों के साथ बहुत इफेक्टिव रही है अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड. वेरी बेस्ट ऑफ लक. ठीक है, बाकी जी इंशाल्लाह आज हमारी लास्ट क्लास थी तो ओके हम एंड करते हैं. आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन हो, कोई मुझे आप लोग बताना चाहते हो, मतलब अपनी वे ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, या कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई तो वो आप लोगों ने ज़रूर डिस्कस करनी है. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. सबको जो है ना पेपर के अंदर नर्वस नहीं होना. पेपर के अंदर अपना इमोशनल कोशंट जो है ना, अब आप लोगों का जितना पढ़ना पढ़ाना था आप लोगों ने पढ़ लिया ऑलमोस्ट. अब हमारे पास जो है ना रह गए हैं 3 से 4 दिन आप लोगों के पास रह गए होंगे. तो इसमें इस टाइम पीरियड के अंदर जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कि अपना जो है ना परेशानी वाली जो चीज़ होती है ना उसको मैनेज करना है. ठीक है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छा. मैं कॉन्फिडेंट हूँ जिन लोगों ने रेगुलरली मेरे साथ क्लासेस अटेंड की हैं बहुत
अच्छे आप लोग आंसर्स दे रहे होते हैं और जो है ना मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है आप लोगों की चीज़ें देख के। तो इस चीज़ से किसी से डिस्करेज नहीं होना किसी की तैयारी को देख के। और सब लोग जो है ना वो अपने लिए दुआ वाली चीज़ करें और जो है ना जिस तरह हाजत के नफल होते हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएं अपने प्रेपरेशन के लिए। और जिस दिन आपने टेस्ट देने जाना है उस दिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रात को जल्दी सो जाएं, अपनी जो है ना वाटर बॉटल साथ लेके जाएं, ठीक है। प्रॉपर जो है ना स्टेटमेंट को 2-2 दफ़ा पढ़ना है और सारी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। उसके अंदर देखना है कि ये नहीं सोचना कि ये वाला पास्ट के अंदर एसके के अंदर तो ये पेपर आया हुआ था, रफ़ी के अंदर तो ये एमसीक्यू आया हुआ था, तो मैं एग्जैक्ट यही ऑप्शन लगा दूं। हर क्वेश्चन को नया ही समझना है क्योंकि स्टेम के अंदर चेंजेस हो सकती हैं। फिर प्रेफरेंस वाली चीज़ जो है ना ये आपको 71 से 75 पे लेके जाती है। तो ये प्रेफरेंस में देखना है कि अगर 2 ऑप्शंस इस तरह की दी हुई हैं तो उनमें से सही वाली कौन सी है। फिर अगर सही नहीं दी हुई है तो उसके करीब तरीन कौन सी है। इन ऑप्शंस को देखना है। अच्छा सा नाश्ता करके घर से जाना है और वहाँ पे भी जाके कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, दरूद शरीफ और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। वो तो हमारा बीइंग मुस्लिम ये ईमान होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी हेल्प करनी है। तो बाकी कोई भी मसला है मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई मेरे लाइक कोई समझाने वाली हुई है तो आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देना। अगर ग्रुप में ये जो ऐड हैं मुझे, अगर ये वाला जो हार्मोन्स वाला था पर्टिकुलरली एंजाइम्स वाला, ये 17 अल्फा और 21 और ये वाली चीज़, ये अगर मुझे कोई जो है ना फर्स्ट एड से रेफरेंस सेंड कर सकता है तो ये जो है ना बेशक मुझे इंडिविजुअली भेज दें, बेशक ग्रुप में भेज दें। तो ये वाली जो चीज़ थी ना आज हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन और ये वाली चीज़ ये मुझे आपने ज़रूर सेंड करनी है फर्स्ट एड से, ठीक है। अगर कोई कर सके तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। मेरे लिए भी ये लर्निंग वाली चीज़ थी। और जो है ना थैंक यू सो मच। बाकी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई किसी को एम्बिग्विटीज़ हैं तो अभी पूछ सकते हैं। खाना पीना खा के दरमियान में जो ब्रेक होनी है, ब्रेक में चाय भी पी लेनी है और ब्रेक के बाद फारिग होकर अच्छे से खाना खाना है। और जब 2 घंटे आपके पास होंगे उस टाइम में ये सोचना है कि अभी मुझे बाहर की कोई फिक्र नहीं है, मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने जितना टाइम है इस पेपर पे इन्वेस्ट कर लेना है कि मैंने अच्छे से स्टेटमेंट्स को पढ़ के, फिर ये होता है कि आप स्किप कर सकते हैं। तो जिन क्वेश्चंस के पहले अच्छे आंसर्स आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है, फिर जो रह जाते हैं उनको स्किप कर लें, ठीक है। और अपनी रोल नंबर स्लिप जो है, आपका जो एडमिट कार्ड है साथ लेके जाना है, ठीक है। और बाकी अच्छा सा प्रिपेयर होके, अच्छा सा हाइड्रेटेड होके, लाइट सा ड्रेस पहन के, कोई बहुत ज़्यादा कैजुअल ड्रेस फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं करनी, कैजुअल सा नॉर्मल सा ईजी सा तैयार होके जाना है, ठीक है। ये लास्ट डे की एग्ज़ाम वाली टिप्स हैं जो कि जो है ना हेल्प आउट करती रहती हैं। और पेपर पेंसिल वगैरह कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको प्रोवाइडेड होता है। और बाकी ये है कि ईजी होके जाना। शॉवर ले लें कुछ दिन जाने से पहले तो दैट विल कीप यू फ्रेश। और बाकी चीज़ें तो हैं ही हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।